हेलो स्टूडेंट्स। देखो स्टूडेंट्स, जैसा टाइटल में आप लोगों ने देखा कि फाइनेंस एक्ट 2021 की अपडेशन या अमेंडमेंट्स हम कैसे रीड करेंगे या कैसे पढ़ेंगे वो जानना है इस वीडियो में। लेकिन थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, चूंकि ये यूट्यूब चैनल पे आप मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स मेरे साथ जुड़े हैं वो स्टूडेंट्स हैं। आप एक होते हैं कि आप प्रोफेशनल्स हैं, होंगे प्रोफेशनल्स भी इस YouTube चैनल पे आप जुड़े हुए होंगे, लेकिन जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स मेरे साथ इस चैनल पे जुड़े हुए हैं वो क्या तो CA स्टूडेंट्स हैं या CMA स्टूडेंट्स, और या फिर वो इंटर में है या फाइनल में है। राइट सर, जिस समय आप इस वीडियो को देख रहे हो, जिस समय आप इस वीडियो को मेरे चैनल पे देख रहे हो, आपका एग्जाम जो है दिसंबर 2021 का वो हो चुका है। राइट, थोड़ा सा मतलब आपको जो चीजें मैं यहां बता रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके काम आएगी। अगर से आपका एग्जाम था ही नहीं 2021 में, लेकिन आपका एग्जाम है 2022 में, तो काम आएगी। या फिर आप जॉब और ट्रेनिंग और इंटरव्यू इन सब के लिए सर्च करोगे। अब एग्जाम में अपीयर्ड हो, अब आप जॉब ट्रेनिंग इंटरव्यू के लिए सर्च करोगे, अपने आप को अपडेट करना चाहते हो। या फिर आपका एग्जाम 2021 में था ही नहीं, या फिर आपने दिया नहीं, आपने पोस्टपोन और शिफ्ट कर लिया 2022 के एग्जाम्स के लिए। अपकमिंग एग्जाम CA वाले मई और CMA वाले जून। सर हो सकता है कुछ बच्चों का एग्जाम खराब गया हो, सभी के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। मैं एकदम पते की बात बताऊंगा आपको जो आपके हर तरीके से काम आएगी एज ए स्टूडेंट। देखो, आप एज ए स्टूडेंट हो तो भी, और अगर आप इंडस्ट्री में ऑलरेडी काम कर रहे हो तो भी ये वीडियो आपके काम आने वाली है, लेकिन थोड़ी सी ये स्टूडेंट ओरिएंटेड ज्यादा रहेगी। सर आप क्या तो CA इंटरमीडिएट के इनकम टैक्स के स्टूडेंट हैं, और या फिर CA फाइनल के डायरेक्ट टैक्स के स्टूडेंट हैं, या फिर CMA इंटर या CMA फाइनल के डायरेक्ट टैक्स के स्टूडेंट हैं। आप मेरे स्टूडेंट हो या ना हो सकता है आप मेरे रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हो, करंट बैच, हो सकता है आप मेरे पास स्टूडेंट हो सकता है आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे फॉलो करते हो, या फिर हो सकता है आप मुझे सिर्फ यूट्यूब चैनल पे फॉलो करते हो। सर एक तरह से इनकम टैक्स और डायरेक्ट टैक्स से रिलेटेड मेरे 4 अलग अलग वेराइटी हैं, 4 कैटेगरी है। पहली कैटेगरी CA इंटर इनकम टैक्स, दूसरी कैटेगरी है CA फाइनल डायरेक्ट टैक्स, तीसरी कैटेगरी है CMA इंटर डायरेक्ट टैक्स, चौथी कैटेगरी है CMA फाइनल डायरेक्ट टैक्स। हो सकता है आप मेरे पास स्टूडेंट रह चुके हैं, अब क्वालिफाइड होकर इंडस्ट्री में जॉब कर रहे हो और मुझे यूट्यूब चैनल पे फॉलो कर रहे हो। थोड़ी बहुत आपको मोटिवेशन मिलती होगी और नॉलेज मिलती होगी, इसीलिए आप मुझे फॉलो कर रहे हो। ये जो 4 कैटेगरी है, इन चारों कैटेगरी के एग्जाम्स एक तरह से हो चुके हैं। जिस भी समय आप इस वीडियो को यूट्यूब चैनल पे देख रहे हो, इन सभी चारों कैटेगरी के दिसंबर 2021 वाले एग्जाम हो चुके हैं। ठीक, अब क्या है सर, मैंने एग्जाम ही नहीं दिया। सर मैंने एग्जाम ही नहीं दिया 2021 वाला CA और CMA स्टूडेंट्स। सर हम तो क्लास ले चुके हैं, पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन किसी कारण से एग्जाम नहीं दिया। अब हम एग्जाम देंगे मई या जून 2022 में। राइट, और या फिर सर एग्जाम दे दिए हैं, अच्छा गया है, रिजल्ट का इंतजार करेंगे, साथ में जॉब इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, ट्रेनिंग की तैयारी कर रहे हैं। CMA इंटर वाले जो फाइनल में जाएंगे, CA इंटर वाले जो फाइनल में जाएंगे, CMA फाइनल वाले स्टूडेंट्स या CA फाइनल वाले स्टूडेंट्स जो ट्रेनिंग को एक बार लीव कर चुके थे अपने एग्जाम्स के लिए, वापस वो जॉब में जाएंगे, तो भी कहीं ना कहीं आपको डायरेक्ट टैक्स इनकम टैक्स के लिए अपडेट होना पड़ेगा। सर आप ट्रेनिंग में जाएं, आप कोई इंटरव्यू दें एज अ पेड अप इंटरव्यू, एक होता है ट्रेनिंग वाले इंटरव्यू, एक होता है नहीं सर जॉब ढूंढ रहे हैं उसकी इंटरव्यू, और या फिर हो सकता है सर नहीं सर हमारा तो एग्जाम है 2022 में, हम जॉब वॉब नहीं ढूंढ रहे हैं, हमारा एग्जाम है 2022 में। तो इन एनी केस आपका एग्जाम 2022 में है, या फिर आप जॉब और इंटरव्यू ढूंढ रहे हो, इन ऑल केसेस इफ यू आर इन दिस 4 कैटेगरी, तो सर आपके लिए अब क्या इंपॉर्टेंट है, फाइनेंस एक्ट 2021 यानी अमेंडमेंट्स, DT अमेंडमेंट्स। ध्यान से सुनिएगा इस वीडियो को आखिरी तक, मैं सभी के लिए बता रहा हूं। सर आप एग्जाम दे चुके, आपका एग्जाम अच्छा गया, रिजल्ट आने वाला है, तो भी ये वीडियो रेलेवेंट है। आपका एग्जाम खराब गया तो भी ये वीडियो रेलेवेंट है। आप एग्जाम स्किप कर गए, नहीं दिए, तो भी ये रेलेवेंट है। सर मुझे एग्जाम से कोई मतलब नहीं, मैं तो अब इंटरव्यू की तैयारी कर रहा हूं, तो भी ये वीडियो रेलेवेंट है अगर आप DT में डायरेक्ट टैक्स में इंटरेस्टेड हैं। सर मैं इस वीडियो में GST की बात नहीं कर रहा, ऑल्दो मैं GST और कस्टम में भी स्टूडेंट्स मुझे फॉलो करते हैं। डायरेक्ट टैक्स में अब जो आपका रेलेवेंट फाइनेंस एक्ट है 2021। सर अभी तो हमने एग्जाम दिया है सर,
तो सर जो आपने अभी अभी एग्जाम दिया है ना, वो दिया है आपने असेसमेंट ईयर 2021-22 पर बेस्ड, जिसमें फाइनेंस एक्ट 2000, जिसमें आपने क्या पढ़ा, फाइनेंस एक्ट 2020 पढ़ा। सीए और सीएमए स्टूडेंट्स, इंटर और फाइनल वाले, आपने अभी 2000 फाइनेंस एक्ट 2020 और असेसमेंट ईयर 21-22 पढ़ के दिसंबर 21 वाला एग्जाम दिया है, या फिर आप पहले दे चुके होंगे सीए स्टूडेंट्स मई वाला जो जुलाई में हुआ था। आपने क्या नहीं पढ़ा अपने टीचर से, खुद से? आपने एग्जाम तो दे दिया सर, अभी तो रिसेंट एग्जाम फिनिश हुआ, अभी तो हमने डीटी पढ़ा है सारा, वी आर रेडी फॉर इंटरव्यू। नहीं, यू आर नॉट रेडी, आप 1 साल पुराने हैं। सर अगर आप ट्रेनिंग और इंटरव्यू की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं अब आगे के लिए, तो आपने क्या नहीं पढ़ा एंड विच इज नाउ रेलिवेंट फॉर योर इंटरव्यू, फाइनेंस एक्ट 2021 यानी डायरेक्ट टैक्स की अमेंडमेंट्स। अब आप वापस टीचरों से जुड़ेंगे कि सर हमें इंटरव्यू की तैयारी करनी है, या फिर हमें ट्रेनिंग की तैयारी करनी है, या फिर सर हमारा एग्जाम खराब गया या हमने एग्जाम नहीं दिया। आप अपने अपने फैकल्टी से जुड़ेंगे, मेरे से भी जुड़ेंगे। कुछ बच्चे मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाएंगे, मुझसे चैट करने की कोशिश करेंगे, मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, सर डायरेक्ट टैक्स के अमेंडमेंट्स के नोट्स चाहिए, डायरेक्ट टैक्स के अमेंडमेंट की क्लास चाहिए ट्रेनिंग के लिए, इंटरव्यू के लिए, या फिर 2022 में मेरा एग्जाम है। जनरली जो सिस्टम है अभी तक का, देखो आपके कारण सिस्टम कभी बदलेगा नहीं, लेकिन जो सिस्टम है अभी तक का कि ये जो भी डायरेक्ट टैक्स की अमेंडमेंट्स के नोट्स और अमेंडमेंट्स की क्लास है, वो रिजल्ट्स के बाद ही आपको कहीं ना कहीं अवेलेबल होगी, चाहे किसी भी टीचर फैकल्टी के आप कांटेक्ट कर लो। यानी देयर इज अ गैप। अभी दिसंबर महीना चल रहा है सर, मैं जो ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं अराउंड 14-15 दिसंबर के आसपास इस वीडियो को मैं अपलोड करूंगा यूट्यूब पे, ठीक है, 14-15 दिसंबर। तो मेरे हिसाब से सीए फाइनल वालों के एग्जाम्स अभी होने हैं। तो चलिए मैं इस वीडियो को थोड़ा लेट से अपडेट कर दूंगा। मैं तो रिकॉर्ड कर रहा हूं इसको 14 दिसंबर को। मैं इस वीडियो को 14 दिसंबर 2021 को आपके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूं। आज सीएमए फाइनल डायरेक्ट टैक्स का एग्जाम है, राइट, और आगे अभी 2-3 दिन में सीए फाइनल वालों का एग्जाम हो जाना है। तो मैं इस वीडियो को सीए फाइनल डायरेक्ट टैक्स के एग्जाम के बाद अपलोड करूंगा यूट्यूब पे। लेकिन ध्यान रखना, आपका जो इमीडिएट रिक्वायरमेंट होगा कि सर मुझे इंटरव्यू और ट्रेनिंग की तैयारी करनी है और डायरेक्ट टैक्स के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो क्या जो मैंने एग्जाम दिया वो इनफ है पढ़ के? नहीं, वो 1 साल पुराना है, आपने फाइनेंस एक्ट 2021 पढ़ा ही नहीं। ठीक, अब आप ढूंढेंगे अमेंडमेंट के नोट्स, अमेंडमेंट की क्लास। याद रखना, किसी भी टीचर, किसी भी कोचिंग सेंटर की अमेंडमेंट की नोट्स और अमेंडमेंट की क्लास फाइनेंस एक्ट 2021 वाली कब आएगी? रिजल्ट्स के बाद। अभी तो एग्जाम हुए हैं दिसंबर 2021 में, मोस्ट प्रोबेबली रिजल्ट फरवरी में आएगा, जनवरी लास्ट और फरवरी। एग्जाम जब लेट होता है तो रिजल्ट्स फरवरी में आएंगे। जनवरी में जनरली सीए फाइनल के सबसे पहले आते हैं, उसके बाद फरवरी में आपका सीएमए और सीए इंटर ये सब आते हैं। तो मान के चलिए फरवरी। सर जब तक रिजल्ट नहीं आएगा तब तक किसी भी टीचर, फैकल्टी, कोचिंग सेंटर की अमेंडमेंट की बुकलेट या अमेंडमेंट की क्लास यूट्यूब पे आपको नहीं मिलेगी, टेलीग्राम चैनल पे नहीं मिलेगी। अमेंडमेंट के नोट्स और अमेंडमेंट की क्लास का सीजन रिजल्ट के बाद का होता है। तो सर अब क्या करें? हमें तो इमीडिएटली अपनी पढ़ाई स्टार्ट करनी है, हमें अभी इमीडिएटली अपने ट्रेनिंग और इंटरव्यू के क्वेश्चंस की प्रिपरेशन करनी है। तो क्या करें, कैसे जाने? ऑब्वियस सी बात है, मैं भी यहां हेल्प नहीं करूंगा क्योंकि मेरे नोट्स और मेरे अमेंडमेंट क्लास भी बाद में ही आएंगे। सिस्टम है ना, कोई भी चीज समय से पहले नहीं आएगी। सर अमेंडमेंट के नोट्स और अमेंडमेंट की क्लास की डिमांड कब आएगी? रिजल्ट्स के बाद। सबसे पहले आएगा सीए फाइनल डायरेक्ट टैक्स का रिजल्ट। रिजल्ट आने के बाद मार्केट में फाइनल लेवल की अमेंडमेंट्स के नोट्स और अमेंडमेंट की क्लास घूमने लग जाएगी। वैसे ही फिर सीएमए का फॉलोड होगा, सीए इंटर का फॉलोड होगा। लेकिन अभी क्या करें सर? दिसंबर में, जनवरी, फरवरी, ऑलमोस्ट 2.5 मंथ्स क्या करें? कैसे पढ़ें? कैसे हम डायरेक्ट टैक्स की अमेंडमेंट्स को पढ़ें विदाउट द हेल्प ऑफ टीचर्स, विदाउट द हेल्प ऑफ फैकल्टीज, विदाउट द हेल्प ऑफ कोचिंग सेंटर्स कैसे पढ़ें? इसी का जवाब आपको इस वीडियो में आखिरी तक मिलने वाला है। थोड़ा सा मैं आराम से बता रहा हूं ताकि आपको तकलीफ ना हो। एक तो आप मेरे स्टूडेंट्स हो या मुझे फॉलो कर रहे हैं, उनके लिए भी ये वीडियो फायदेमंद है। जो नहीं फॉलो करते हैं वो तो सीख ही रहे हैं यहाँ पे, जो हमारे यहाँ रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स नहीं है। सर ध्यान से देखिएगा, 3 महीने सर रिजल्ट्स तो बाद में आएगा सीए फाइनल का, फरवरी से पहले नहीं आना, लेकिन उसके पहले बजट आ जाएगा 2022।
आज मैंने क्या कहा, मैं किस दिन वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, 14 दिसंबर 2021। आज की डेट है 14 दिसंबर 2021। सर दिसंबर, जनवरी जाते ही 1 फरवरी आएगा। 1 फरवरी को जैसे ही बजट आ जाएगा 2022, आपका सिलेबस 2 साल पुराना हो जाएगा इंटरव्यू के लिए और ट्रेनिंग के लिए। सर अभी जो आप दिसंबर में, जनवरी में इंटरव्यू दोगे, ट्रेनिंग दोगे, ट्रेनिंग के लिए इंटरव्यू दोगे, जॉब के लिए जो इंटरव्यू दोगे, अगर उसमें डायरेक्ट टैक्स का क्वेश्चन पूछा जाता है तो कहां तक का पूछा जाएगा? फाइनेंस एक्ट 2021 वही है अभी जो आपने अपने एग्जाम के लिए नहीं पढ़ा है। ठीक है सर, जैसे ही 1 फरवरी 2022 का बजट आ जाएगा, एक और बजट आ जाएगा, फाइनेंस एक्ट 2022, फाइनेंस बिल 2022, और फिर ये कहीं ना कहीं फाइनेंस एक्ट बन जाएगा 2022। कब? मार्च महीने में, मार्च 2022 में। ध्यान रखिएगा, ये जो बजट है, बजट 2022 आने वाला, जो आगे जाके फाइनेंस एक्ट 2022 बनेगा, ये आपके जॉब और इंटरव्यू की प्रिपरेशन, जब आप डायरेक्ट टैक्स के फील्ड में जॉब इंटरव्यू देना चाहते हो, ट्रेनिंग लेना चाहते हो, तब ये रेलेवेंट होगा। वो भी कब? 1 फरवरी 2022 के बाद। सोचिए, आप 2 साल पुराना हो जाएगा आपका सिलेबस। आपने जो अभी दिसंबर 21 में एग्जाम दिया है, वो क्या पढ़ के एग्जाम दिया? असेसमेंट ईयर 21-22, फाइनेंस एक्ट 2020। अभी क्या चल रहा है? फाइनेंस एक्ट 2021। 1 फरवरी के बाद क्या आ जाएगा? बजट 2022। ठीक है, ये तो हो गई जॉब, ट्रेनिंग, इंटरव्यू की बात। अब देखिए मैंने यहां क्या लिखा, इट इज नॉट रेलिवेंट फॉर मई, नवंबर 2022, जून 2022, दिसंबर 2022 सीए सीएमए एग्जाम्स। यानी जो बच्चे आगे 2022 में एग्जाम की तैयारी करेंगे, सर चाहे उनका एग्जाम खराब गया हो, रिजल्ट से डर लग रहा हो, या फिर उन्होंने एग्जाम पोस्टपोन्ड कर दिया, शिफ्ट कर दिया, नहीं दिया, छोड़ दिया, 1-2 पेपर खराब गए, पेपर एग्जाम देने आगे नहीं गए, फाइनली आप सभी बच्चे, आप वो बच्चे हो जो कहते हो कि सर मैं अब एग्जाम 2022 की तैयारी कर रहा हूं। रीजन जो भी हो, 2021 का एग्जाम आपने दिया, नहीं दिया, अच्छा गया, खराब गया, लेकिन अब आप 2022 की तैयारी करना चाहते हो। सीए स्टूडेंट और सीएमए स्टूडेंट्स, मई, नवंबर, जून, दिसंबर 2022 सर आपके लिए रेलेवेंट फाइनेंस एक्ट है 2021। अब ठीक, बजट 2022 आपके लिए रेलेवेंट नहीं होगा। आपका रेलेवेंट असेसमेंट ईयर होगा 2022-23। अगर आप इंटर के स्टूडेंट्स हैं तो अब अगर एसएटीसी को फॉलो कर रहे हैं तो 19th एडिशन की बुक, अगर आप फाइनल के स्टूडेंट्स हैं और एसएटीसी को फॉलो कर रहे हैं, यानी हमें फॉलो कर रहे हैं, तो 12th एडिशन की बुक इज रेलेवेंट। सर मेरे पास तो 18th एडिशन की बुक है, मेरे पास तो 11th एडिशन की बुक है फाइनल में, 18th एडिशन की बुक है इंटर में, तो वही है, फिर आपको आगे अमेंडमेंट के नोट्स और अमेंडमेंट की क्लास का वेट करना पड़ेगा, जो कि ऑब्वियस सी बात है। मैंने अपने बच्चों को कहा हुआ है मार्च में आएगा, मार्च के बाद आएगा। मेरे सभी फिलहाल जो भी बच्चे पूछ रहे हैं कि सर हम आपके 2021 के स्टूडेंट्स थे, अब हम 2022 में एग्जाम देंगे, हमें अमेंडमेंट्स चाहिए, तो मैं बोल रहा हूं कि बेटा अमेंडमेंट के नोट्स और अमेंडमेंट की क्लास हमारे यहाँ 31 मार्च के बाद आएंगी। सर आनी पहले से शुरू हो जाएगी, डोंट वरी। सर यूट्यूब पे तो जनवरी से ही दिखनी शुरू हो जाएगी अमेंडमेंट की क्लास, अमेंडमेंट के लेक्चर्स, जो भी हमारे नए बैच में हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, उसमें जहां भी नई नई चीजें रिकॉर्ड करेंगे वो सब यूट्यूब पे आएंगी। लेकिन मैंने एक डेडलाइन दिया है 31 मार्च के बाद, यानी बच्चा क्या चाहता है, सारे अमेंडमेंट्स एक साथ मुझे मिल जाए, तो उसका डेडलाइन हमने दिया है 31 मार्च के बाद। मेरे यहाँ मार्केट में तो पहले से यानी शुरू हो जाएंगे, अराउंड फरवरी, मिड फरवरी से पहले तो किसी की नहीं आने वाली। अब कोई बना दे तो अलग बात है, सिस्टम से अलग हटके, है ना, सिस्टम से अलग हटके कोई बना दे तो अलग बात है। फुल फ्लेज जो अमेंडमेंट के नोट्स और अमेंडमेंट की क्लास है वो रिजल्ट्स के बाद ही आनी है। हाँ मैंने क्या कहा, हो सकता है जनवरी 22 से ही मैं थोड़ी थोड़ी वीडियो अपलोड करना शुरू करूं अमेंडमेंट से रिलेटेड, उसका भी मैं तरीका बता दूंगा कैसे आप मुझे फॉलो करोगे। सर तो ये तो हो गई कि ओवर अ पीरियड, देखो अगर आप जॉब, इंटरव्यू, ट्रेनिंग की प्रिपरेशन कर रहे हो तो अगले 10 से 15 दिन में आपको अपडेट करना पड़ेगा फाइनेंस एक्ट 2021, जो दूर दूर तक कहीं नहीं लग रहा है आपको कि अपडेट हो पाएगा विद द हेल्प ऑफ फैकल्टी और टीचर्स। अब क्या उपाय है, तो उपाय अभी मैं बताता हूं, ठीक। और जो बच्चे एग्जामिनी है अब मई, नवंबर, जून, दिसंबर 2022 के, उनको मैंने बता दिया आपको फाइनेंस एक्ट 2021 पढ़ना है। बजट 2022 से आपका कोई लेना देना नहीं है, चाहे आपका एग्जाम दिसंबर में ही क्यों ना हो, 2022 में, नवंबर 2022। आपका रेलेवेंट असेसमेंट ईयर है 22-23। बुक का एडिशन भी मैंने लिख दिया। और जो बच्चे इंटरव्यू, जॉब से वास्ता रखते हैं, ट्रेनिंग से वास्ता रखते हैं, 1 फरवरी के बाद उनका जो पढ़ा हुआ चीज है वो 2 साल पुराना हो जाएगा। यह भी बात आपको दिमाग में रखनी है।
इमीडिएटली जिन बच्चे ने एग्जाम खत्म करके अब मार्केट में जा रहे हैं ट्रेनिंग के लिए, इंटरव्यू के लिए, उनको इमीडिएटली फाइनेंस एक्ट 2021 पढ़ना ही पड़ेगा। खुद से गूगल और इंटरनेट पे जाके देखना होगा फाइनेंस एक्ट 2021 की अमेंडमेंट्स। कोई भी फैकल्टी और टीचर्स और कोचिंग सेंटर इंक्लूडिंग मैं हेल्प करने वाले यहां पर नहीं है फॉर जॉब्स एंड इंटरव्यूज प्रिपरेशन। चलिए सर आइए अब आगे। सर यहां मैंने वही चीज लिखी जो अभी आपको बताई। सीए सीएमए इंटर फाइनल के स्टूडेंट्स जिन्होंने दिसंबर 21 में एग्जाम दिया है, उन्होंने फाइनेंस एक्ट 2020 पढ़ा, असेसमेंट ईयर 21-22 पढ़ा। अब ये 1 साल पुराना हो गया है। अगर इमीडिएटली आप अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या जॉब इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप अपने 2022 के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये अब 1 साल पुराना हो चुका है फॉर एग्जाम्स इन ईयर 2022। और ये 2 साल पुराना हो जाएगा 1 फरवरी के बाद, जैसे ही बजट आ जाएगा 2022। किनके लिए? जो बच्चे इंटरव्यू ट्रेनिंग की प्रिपरेशन करना चाहते हैं। तो चलिए ये तो बाद की बात है। सबसे पहले आप क्या करना चाहेंगे? आपका फर्स्ट स्टेप अब क्या होगा? फर्स्ट स्टेप और इमीडिएट स्टेप क्या होगा? सर हाउ टू रीड, हाउ टू अटेंड फाइनेंस एक्ट 2021 का डीटी अमेंडमेंट्स, जहां पर किसी टीचर की बुक अवेलेबल नहीं है न्यू। सर टेलीग्राम चैनल पे कोई भी टीचर अपनी बुक रिलीज नहीं करेंगे इंक्लूडिंग मैं, ध्यान रखिएगा। जो नई एडिशन की बुक है ना, अपडेटेड असेसमेंट ईयर वाली, ठीक, मेरी टेलीग्राम चैनल पे आएगी नहीं। अब तो ई बुक फॉर्म में, पीडीएफ फॉर्म में ऐप के थ्रू बच्चों को पढ़ने के लिए मिलेगी। हमने वो पीडीएफ शेयरिंग डिसकंटिन्यू कर दिया है। अब पूरी बुक किसी भी टीचर की जनरली नहीं आती है। और मैंने अमेंडमेंट की बुकलेट के बारे में कहा, जब तक रिजल्ट नहीं आएगा, अभी तो एग्जाम हुआ है, जब तक रिजल्ट नहीं आएगा तब तक किसी की भी अमेंडमेंट बुकलेट और क्लास नहीं आनी है। तो बच्चे करेंगे कैसे? आप अभी फिलहाल 2-2.5 महीने क्या करेंगे, कैसे करेंगे? 2-2.5 महीने आप क्या करेंगे, कैसे करेंगे अपने फाइनेंस एक्ट 2021 की तैयारी? ठीक, तो देखिए मैंने इसके लिए क्या किया है, अपने यूट्यूब चैनल पे मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी है आपके लिए, डीटी अमेंडमेंट फाइनेंस एक्ट 2021 एग्जाम इन ईयर 2022। ये एक सिंगल प्लेलिस्ट रहेगी, इसमें सारे अमेंडमेंट्स आएंगे, चाहे वो सीए के हो या सीएमए के हो, इंटर के हो या फाइनल के हो। सिंगल प्लेलिस्ट में फाइनेंस एक्ट 2021 से रिलेटेड अमेंडमेंट्स ऐड होती रहेंगी। ठीक, उसके थंबनेल आपको देखने होंगे और उसका डिस्क्रिप्शन आपको देखते रहना होगा। अगर वो वीडियो मान लो सिर्फ फाइनल वालों के लिए होगी तो उसमें लिखा होगा फाइनल डीटी, यानी इंटर वाले स्टूडेंट्स उस वीडियो को ना देखना। तो थंबनेल, टाइटल और डिस्क्रिप्शन अच्छे से देखना। अगर वहां कुछ भी नहीं लिखा मिल रहा है, इंटर, फाइनल, सीए या सीएमए, तो यानी वो आप चारों बच्चों के लिए है। कौन कौन से बच्चे हमें फॉलो करते हैं यूट्यूब चैनल में? सीए इंटर, सीएमए इंटर, सीएमए फाइनल और सीए फाइनल। ध्यान रखना, मेरी कोई डायरेक्ट टेक्स्ट की अमेंडमेंट वीडियो अगर आप देखते हो फ्यूचर में और उसके टाइटल, थंबनेल में, डिस्क्रिप्शन में कुछ भी नहीं लिखा है कि वेदर इट इज फॉर सीए, सीएमए, इंटर और फाइनल, तो यानी वो कॉमन वीडियो है, कॉमन अमेंडमेंट्स है, एप्लीकेबल फॉर ऑल। फॉर एग्जांपल कोई अमेंडमेंट है, मान लो डेप्रिसिएशन चैप्टर की सेक्शन 32। अब सेक्शन 32 डेप्रिसिएशन चारों में है, सीए, सीएमए, इंटर, फाइनल, तो मैं उसमें अब क्या लिखूंगा? दैट इज एप्लीकेबल फॉर ऑल। अगर कोई अमेंडमेंट वीडियो मेरी सेक्शन 32 पे है तो सब देखो ना भाई, आगे आएंगी। मैं नहीं कह रहा अगले 10 दिन में आएंगी, आगे आती रहेंगी। अगर आपका एग्जाम 2022 में है और आप हमें फाइनेंस एक्ट 2021 के अमेंडमेंट्स के लिए फॉलो करना चाहते हो तो आपको ये प्लेलिस्ट फॉलो करनी पड़ेगी। आपको हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके रखना होगा। मैं नहीं कह रहा कि अगले 10 दिन में सारी अमेंडमेंट करवा दूंगा, ओवर अ पीरियड करवाऊंगा। मैंने डेडलाइन बच्चों को 31 मार्च 2022 दिया हुआ है कि आप मेरे से 31 मार्च 2022 के बाद कांटेक्ट करें। मैं आपको सारी अमेंडमेंट के नोट्स और सारे वीडियो लिंक्स आपको फ्री में दूंगा। सारे अमेंडमेंट के नोट्स और यूट्यूब लिंक्स फ्री में दूंगा, कोई पैसा नहीं लूंगा। आपकी तैयारी मई और जून के लिए करवा दूंगा, लेकिन एक डेडलाइन दी है मैंने 31 मार्च के बाद। हो सकता है पहले भी दे दूं, हो सकता है पहले भी दे दूं। अब आपकी कैटेगरी के हिसाब से मैंने प्लेलिस्ट मेंटेन की हुई है। आप अगर मुझे, मेरे रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं, देखो अगर आप मेरे रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं, लेटेस्ट बैच, करंट बैच, जो अब आप रजिस्ट्रेशन लिए हो 2022 में एग्जाम दोगे, तब तो आप सिर्फ सॉफ्टवेयर की थ्रू क्लासेस देखो, आपको यूट्यूब चैनल पे आने की जरूरत नहीं है। ठीक, लेकिन जो बच्चे मेरे पिछले बैचेस के हैं या मेरे स्टूडेंट्स नहीं हैं, अब मुझे फॉलो कर रहे हैं, सपोज करो आप फाइनल में मेरे 10th एडिशन के स्टूडेंट हैं, 11th एडिशन के स्टूडेंट हैं,
इंटर में आप 17th और 18th एडिशन के स्टूडेंट हैं, अब 2022 में एग्जाम देंगे, नहीं दे पाए एग्जाम, अब एग्जाम खराब गया, क्या करें सर, कैसे करें? अब सुना है सर अमेंडमेंट्स है काफी सारे। तो यूट्यूब पे सीएमए फाइनल डायरेक्ट टेक्स्ट 2022 एग्जाम असेसमेंट ईयर 22-23 ये वाली प्लेलिस्ट बन गई है। 12th एडिशन फाइनेंस एक्ट 2021 असेसमेंट ईयर 22-23 ऑलरेडी इसके अंदर क्लासेस हैं, लेकिन वो असेसमेंट ईयर 21-22 वाली क्लासेस हैं। आपको थंबनेल अच्छे से देखना पड़ेगा। सर आपने इस प्लेलिस्ट में 2021 वाली क्लासेस क्यों दी हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं उसमें अमेंडमेंट्स नहीं है और वो 2022 के लिए भी एप्लीकेबल है, इसीलिए मैंने दे दी हैं। ठीक है, अभी दे रखी है। सर जिसके टाइटल में लिखा हो असेसमेंट ईयर 22-23, सर कोई भी डायरेक्ट टैक्स की अमेंडमेंट्स या लेक्चर 2022 के एग्जाम के लिए होगी तो टाइटल में ये दो चीज मिलेगा ही मिलेगा। सर टाइटल में सिर्फ लिखा हुआ है 2022 और असेसमेंट ईयर 22-23, कुछ भी नहीं लिखा है सीए सीएमए इंटर फाइनल, तो वो कॉमन वीडियो है, सबके लिए है। ठीक है, अगर मान लो मेरे टाइटल में सिर्फ लिखा है डायरेक्ट टैक्स एग्जाम इन 2022 असेसमेंट ईयर 22-23, तो वो फिर सभी बच्चों के लिए, चाहे वो सीए हो या सीएमए, इंटर हो या फाइनल, दैट इज अ कॉमन टॉपिक एप्लीकेबल फॉर ऑल। फाइनल ओनली होगा तो मैं फाइनल लिखूंगा, सीएमए ओनली होगा तो मैं सीएमए लिखूंगा। मुझे लगता है कि एक वीडियो मैंने बनाई है जो सिर्फ इंटर के स्टूडेंट्स के लिए, फाइनल वालों के लिए नहीं है। ऐसा होता नहीं है, इंटर वाला सारा टॉपिक फाइनल में होता है, लेकिन अगर मुझे लगा कि ये टॉपिक सिर्फ इंटर वाले बच्चे के जानने के लिए, तो मैं उसमें सीएमए इंटर सीए इंटर लिख दूंगा। सिर्फ इंटर लिखा मिला तो सीए सीएमए स्टूडेंट्स दोनों देखेंगे। सिर्फ फाइनल लिखा मिला, सर वीडियो में सिर्फ फाइनल लिखा मिला तो सीए सीएमए दोनों देखेंगे। सर वीडियो में सिर्फ मिला हुआ है, टाइटल में लिखा हुआ है एग्जाम 2022, चारों देखेंगे, ये ध्यान रखना। सर एक प्लेलिस्ट मैंने आपके लिए मेंटेन की हुई है, ये वाली। अगर आप सीए फाइनल डायरेक्ट टैक्स के स्टूडेंट हैं, आपका एग्जाम 2022 में, सिलेबस सेम है, ध्यान रखना, मई नवंबर का सिलेबस सेम है और जून दिसंबर का सिलेबस सेम है। ठीक, क्लियर। एक और प्लेलिस्ट मैंने मेंटेन की है सीए इंटरमीडिएट इनकम टैक्स मई नवंबर 2022 सीए इंटर के स्टूडेंट के लिए, जिनका फाइनेंस एक्ट 2021 असेसमेंट ईयर 2022-23 है और 19th एडिशन की बुक है। एक और प्लेलिस्ट मैंने मेंटेन की हुई है, ये वाली सीएमए इंटर डीटी जून दिसंबर 2022 असेसमेंट ईयर 22-23। ये एक रेलेवेंट मैंने आपको बता दिया, आपके लिए रेलेवेंट प्लेलिस्ट ये है। अच्छा, इन प्लेलिस्ट में पहले से कुछ वीडियोस हैं, लेकिन वो फाइनेंस एक्ट 2020 वाली हैं, असेसमेंट ईयर 21-22 वाली है। वो वीडियोस मैंने अपडेट कर दी हैं, वहां पे थोड़ा बहुत अमेंडमेंट्स होगा या ना के बराबर होगा, इसीलिए वो 2022 के एग्जाम के लिए भी रेलेवेंट हो सकती है, इसलिए मैंने वहां डाली हुई है। अब जो आगे वीडियोस आएंगी, देखो अब चैनल पे जितनी भी वीडियोस आएंगी, आज 14 दिसंबर है जिस दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूं, अब आगे जितनी भी डायरेक्ट टैक्स की वीडियोस, इनकम टैक्स की वीडियोस चैनल पे आएंगी, वो कहीं ना कहीं कौन सी होंगी? फाइनेंस एक्ट 2021 बेस्ड, असेसमेंट ईयर 22-23, आपका एग्जाम 2022 में, और उसी के लिए वीडियो रहेंगी। अब मान लो इस वीडियो को बच्चा देखता है फाइनल वाला और वो 2023 में एग्जाम देगा, तो देखो ना, अभी बाद में 2022 की बजट से अपने आप को अपडेट कर लेना। अभी देखो सर मैं तो फाइनल में हूं और मेरा एग्जाम 2023 में है, तो देखो ना वीडियो, ऊपर तो बता दिया। अगर आपका एग्जाम 2023 में है तब तो आपको बजट 2022 पढ़ना होगा, आगे पढ़ लेना अमेंडमेंट्स उसकी। अभी फिलहाल मैं तो ये मान रहा हूं कि जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, क्या तो वो जॉब इंटरव्यू की प्रिपरेशन करना चाहते हैं और या फिर 2022 के एग्जाम के लिए, और वरीड है फाइनेंस एक्ट 2021 की डायरेक्ट टैक्स की अमेंडमेंट्स कैसे करें। और कहीं भी कोई भी कोचिंग सेंटर, कोई भी टीचर, कोई भी फैकल्टी आपको अभी अगले 2 महीने तक हेल्प नहीं करने वाले विद द हेल्प ऑफ अमेंडमेंट नोट्स और अमेंडमेंट बुकलेट और अमेंडमेंट क्लास। अब कैसे करें? तो सर ये अगर आप सीए सीएमए के स्टूडेंट हैं इंटर फाइनल के, तो आप ये चीज हमारी प्लेलिस्ट पे फॉलो कर सकते हो चैनल पे। ठीक, अब आइए सर, अगर आप और अच्छे से हमें फॉलो करना चाहते हो तो आप डिस्क्रिप्शन पे जाओ और वहां पर टेलीग्राम चैनल के लिंक दे रखे हैं, 4 लिंक, सीए सीएमए इंटर फाइनल के अलग अलग 4 लिंक। आपका जो भी सब्जेक्ट है, सीए स्टूडेंट इंटर फाइनल, सीएमए स्टूडेंट्स इंटर फाइनल, आप अपने रेस्पेक्टिव मेरे टेलीग्राम चैनल लिंक को ज्वाइन कर लो, क्योंकि अब जो भी उसमें अपडेट्स आएंगी वो कौन सी होंगी? 2022 के एग्जाम के लिए रेलिवेंट होंगी, चाहे आप मेरे रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हो या ना हो। देखो जो हमारे इमीडिएट जो लेटेस्ट बैच हमारा चल रहा है, फाइनल 12th एडिशन और इंटर 19th एडिशन,
वो बच्चे तो सॉफ्टवेयर के थ्रू क्लासेस देख रहे हैं, नई बुक है उनके पास, सॉफ्टवेयर के थ्रू अपडेटेड क्लासेस देख रहे हैं। उसी में से कुछ क्लासेस कट होके अमेंडमेंट वाली क्लासेस यूट्यूब पे आएंगी। जो बच्चे हमारे को फॉलो करते हैं, अमेंडमेंट्स पढ़ना चाहते हैं, और या फिर पुराने बैच के स्टूडेंट्स हैं, अब एग्जाम 2022 में देंगे। बोला सर ये तो हो गया, चलिए आपकी क्लास और आपके नोट्स। देखो मैंने क्या कहा था, ये वीडियो थोड़ी स्टूडेंट्स ओरिएंटेड भी रहेगी। तो आप मान लो मेरे स्टूडेंट्स हैं या नहीं है, लेकिन आपको तैयारी करनी है अब फाइनेंस एक्ट 2021 की, फाइनेंस एक्ट 2021 की। सर फरवरी तक, दिसंबर 2021, जनवरी 2022 और फरवरी 2022 तक कोई भी डीटी अमेंडमेंट नोट्स आपको नहीं मिलने वाले। मिल जाए तो बहुत अच्छा, मिलेंगे नहीं, ये ट्रेंड ही है, रिजल्ट का वेट होगा पहले, तभी डीटी की अमेंडमेंट्स की क्लास और डीटी की अमेंडमेंट वीडियो आएंगी। लेकिन अब फाइनेंस एक्ट 2021 की तैयारी कैसे करें? वी वांट टू अपडेट आवरसेल्फ। आप अपने आप को अपडेट करना चाहते हो। फैक्ट तो यही है कि आपने बच्चों का फाइनेंस एक्ट 2020 तो आपको मालूम है, आप फाइनेंस एक्ट 2021 में क्या डीटी अमेंडमेंट्स हैं? डीटी अमेंडमेंट्स क्या हैं? सर नए सेक्शन, ये अब बहुत इंपॉर्टेंट है। सर अभी तक तो मैं बता रहा था कि आप अगर एज अ टीचर मुझे देखते हो तो क्या क्या बेनिफिट्स आप मेरे यहां से ले सकते हो। सर अगर आप मुझे एज योर फैकल्टी, एज योर डायरेक्ट टेक्स्ट फैकल्टी फॉलो करते हो, तो ये बातें मैं बता रहा था कि आप मेरे से क्या क्या बेनिफिट ले सकते हो। मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, मेरे यूट्यूब पे प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हो। और अब आगे जो भी वीडियोस आएंगी 2022 के एग्जाम के लिए रेलिवेंट होंगी, फाइनेंस एक्ट 2021 बेस्ड ही होंगी। अब तो मैं आपको रियल चीज दे रहा हूं, जिसके लिए ये वीडियो बनाई, जिसके लिए ये वीडियो जो अपलोड हो रही है यूट्यूब पे, वो मैं आपको दे रहा हूं रियल चीज, कि सर मैं फाइनेंस एक्ट 2021 के डायरेक्ट टैक्स की अमेंडमेंट्स पढ़ना चाहता हूं। मैं ये जानना चाहता हूं कि कौन कौन से नए सेक्शंस आए हैं और कौन कौन से एग्जिस्टिंग सेक्शंस अमेंड हुए हैं। सर मुझे किसी भी टीचर, किसी भी वीडियो की जरूरत नहीं है, और अगले 3 महीने के लिए तो आने से भी रही। सर मुझे इमीडिएट इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी है। तो सर इंटरव्यू की जब प्रिपरेशन बच्चा करता है ट्रेनिंग के लिए, जॉब के लिए, तो वो गूगल करता है। वो तो गूगल करते जाओ, आप गूगल कर लो क्या, डायरेक्ट टैक्स की अमेंडमेंट्स बाय फाइनेंस एक्ट 2021। सर गूगल करके बहुत कुछ पढ़ा जा सकता है, वो तो शॉर्टकट आप ले लिए। आपने गूगल में पढ़ा, आपने बोला गूगल में इनकम टैक्स अमेंडमेंट, डायरेक्ट टैक्स अमेंडमेंट, फाइनेंस एक्ट 2021। देखो किसी टीचर और फैकल्टी का नाम लिखोगे तो कुछ ना मिलने वाला फरवरी तक। ध्यान से सुन लेना, ये फरवरी तक कुछ भी ना मिलने वाला। और गलती से किसी की वीडियो ये वाली मत सुन लेना, बजट 2021 पर वीडियो काफी सारी आपको मिलेंगी। सर ये मत सुन लेना, क्यों? क्योंकि बजट 2021 और फाइनेंस एक्ट 2021 के अंदर काफी सारे चेंजेस हुए थे। जब ये बजट आया था 2021 का 1 फरवरी 2021 को, तो काफी सारे टीचर्स और काफी सारे कोचिंग सेंटर्स और फैकल्टीज की वीडियो यूट्यूब पे आई थी कि बजट 2021 में क्या क्या चेंजेस प्रपोज्ड है, प्रपोज्ड। लेकिन किसी भी टीचर फैकल्टी की ये वाली वीडियो नहीं आई कि फाइनली फाइनलाइज्ड क्या हुआ फाइनेंस एक्ट 2021 में। ध्यान रखना, जो ये बिल आता है बिल, और जो बिल एक्ट बनता है वो सेम नहीं होता। 50 से 60 चेंजेस हो जाते हैं उसमें। मान लो आप यूट्यूब पे कोई वीडियो देख रहे हो या फिर गूगल पे पढ़ रहे हो बजट 2021 के प्रपोज्ड चेंजेस, तो वो आपके लिए रेलेवेंट नहीं है। आपको बजट 21 नहीं पढ़ना है, आपको बजट 21 की वीडियो नहीं देखनी है, आपको फाइनेंस एक्ट 2021 की वीडियो और 21 की अमेंडमेंट्स पढ़नी है। क्या सर आप ये कहना चाह रहे हो डीटी अमेंडमेंट्स, डीटी अमेंडमेंट्स जो भी डिस्कस होते हैं बजट 2021 यानी फाइनेंस बिल, वो इक्वल टू नहीं है किसके? फाइनेंस एक्ट 2021 के। सर 100% इक्वल टू नहीं है, कुछ कॉमन होंगे। सर जो प्रपोज होता है वही एक्ट बन जाए ऐसा जरूरी नहीं है। जो फाइनेंस बिल आता है वही बिल सेम टू सेम एक्ट बन जाए ऐसा होता नहीं है। लोकसभा में काफी सारे डिस्कशन होने के बाद कुछ चेंजेस ड्रॉप कर दिए जाते हैं, कुछ को थोड़ा बहुत और चेंज करके फाइनली वो शेप लेता है फाइनेंस एक्ट 2021 का। तो अगर आप बच्चे
फाइनेंस एक्ट 2021 की तैयारी खुद से अभी कर रहे हो विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट और विद द हेल्प ऑफ गूगल और विद द हेल्प ऑफ यूट्यूब, तो प्लीज बजट 21 को फॉलो मत करना। बजट 21 को फॉलो मत करना जो 1 फरवरी 2021 को आया था। फाइनेंस एक्ट को फॉलो करना जो शायद 27 मार्च, एक बार मैं डेट देख लूं, फाइनेंस एक्ट कब का आ रखा है, 28 मार्च। सर 28 मार्च 2021 को जो फाइनेंस एक्ट आया उससे रिलेटेड कुछ चीजें अगर गूगल में लिखी मिल रही हैं, कुछ चीजें अगर यूट्यूब पे आपको मिल रही हैं, तो ही आप उसको देखना, वो आपके काम आएंगी। यानी आप अमेंडमेंट्स पढ़ना चाहते हो, ठीक, लेकिन अभी आपके पास किसी भी फैकल्टीज की अमेंडमेंट बुकलेट नहीं है, अमेंडमेंट नोट्स नहीं है, अमेंडमेंट क्लास नहीं है। आप इंटरनेट का सहारा लोगे, गूगल का सहारा लोगे, यूट्यूब का सहारा लोगे, तो सहारा सही चीज का लेना, उन चीजों का सहारा लेना जो फाइनेंस एक्ट 2021 को कोरिलेट कर रही है। 28 मार्च 2021 के बाद कोई अपडेट आ रखा है यूट्यूब पे तो उसका सहारा लेना, ना कि बजट पर कोई चीज आ रखी है, क्योंकि बजट में जो चीजें प्रपोज होती हैं वही 100% एक्ट बने ऐसा जरूरी नहीं है। अब मरता क्या ना करता, सर हमें तो फाइनेंस एक्ट 2021 से रिलेटेड कोई वीडियो ही नहीं मिल रहा है, जो भी वीडियो मिल रहा है सर वो बजट 21 से रिलेटेड मिल रहा है, तो पढ़ लो उसी को और क्या। चलिए सर, तो अब 100% श्योरिटी के साथ आप कैसे तैयारी कर सकते हैं। सर वी वांट कि हम 100% श्योर रहें कि हम जो भी पढ़ रहे हैं वो फाइनेंस एक्ट 2021 की चीज पढ़ रहे हैं, यानी एक्चुअल पढ़ रहे हैं, प्रपोज नहीं। सर आपको अपने इंटरव्यू के लिए प्रपोज पढ़ना है, बजट 2021 में क्या प्रपोज हुआ वो पढ़ना है नहीं। फाइनेंस एक्ट 2021 में एक्चुअल में क्या अमेंडमेंट्स आई, नए सेक्शन क्या है वो पढ़ने, क्या पढ़ने, न्यू सेक्शंस क्या पढ़ने, कौन कौन से सेक्शन अमेंड हुए हैं। तो चलिए इसका एक तरीका बताते हैं। अब जाके कितने 30 मिनट के बाद, हो सकता है आपने अभी तक मेरी इस वीडियो को यहां तक देखा ही नहीं हो, पहले निकल गए हो, अरे सर तो अपने क्लास का प्रमोशन कर रहे हैं, सर तो अपने चैनल का प्रमोशन कर रहे हैं, सर तो अपने टेलीग्राम चैनल का प्रमोशन कर रहे हैं। मैंने पहले ही कहा ये वीडियो साथ साथ में स्टूडेंट्स ओरिएंटेड भी है, और स्टूडेंट्स हमें फॉलो करते हैं तो उनको बताना जरूरी है यूट्यूब पे आपको कहां क्या मिलेगा, टेलीग्राम पे अब आपको कहां क्या मिलेगा। कुछ हमारे प्रेजेंट स्टूडेंट हैं, कुछ हमारे पास स्टूडेंट्स हैं, कुछ ने एग्जाम 2021 में नहीं दिया, मुझे हर बच्चों को यहां इस वीडियो में गाइड करना है। आप सोचेंगे कि नहीं जो आपके काम का मतलब है उसी का वीडियो बनाए, तो फोन करो, पैसे जमा कराओ, 5000 रुपए पर वीडियो, हम आपके लिए स्पेशली वीडियो अपडेट करेंगे। आप हमारी टीम को कांटेक्ट करो, 5000 रुपए जमा करो, टॉपिक बताओ, हम आपके लिए वीडियो बना देंगे। आप कौन से सेक्शन में जानना चाहते हो नहीं क्या, आप हमारी टीम को कांटेक्ट करो, 1000 2000 5000 रुपए जमा करो, आप उनको टॉपिक दो, सेक्शन दो कि सर को बोलो ये वीडियो अपलोड करने के लिए यूट्यूब पे, मैं आपका नाम लेके वीडियो अपलोड करूंगा। आपको जितनी चीजें चाहिए ना सिर्फ उतना ही वीडियो में बताऊंगा, रुपए जमा कर देना खाली। तो सर कुछ कॉमन वीडियोस होती हैं, मैंने पहले ही बोला कॉमन वीडियो है, सबका भला होगा इसमें, चीजें तो बता दो पहले। बहुत बार बच्चे बजट 21 पढ़ना शुरू कर देते हैं इंटरनेट पे, लेकिन बजट नहीं पढ़ना, आपको फाइनेंस एक्ट पढ़ना है। इंटरनेट की जब आप हेल्प लेते हैं अपडेशन के लिए तो बहुत बार बच्चे बजट पढ़ना शुरू कर देते हैं, बजट पढ़ना है या फाइनेंस एक्ट, तो सर फाइनेंस एक्ट पढ़ना है, बजट नहीं पढ़ना है। चलिए अब इसको कैसे पढ़ें, तो मैं आपको एक वेबसाइट पे ले जा रहा हूं, सर आपको सिंपल क्या करना है, फाइनेंस एक्ट 2021 पीडीएफ गूगल पे जाके सर्च करना है। सर्च पे जाके आपको क्या करना है, फाइनेंस एक्ट 2021 का पीडीएफ, ये सर्च करना है। गूगल पे जाना, हो सके तो इसमें इंडिया भी लिख देना लास्ट में, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप बिल नहीं सर्च करोगे, बजट 21 नहीं, फाइनेंस एक्ट 2021 का पीडीएफ चाहिए। तो आपके सामने पहला लिंक ये खुलेगा। नहीं सर ये वाला लिंक नहीं खुला, कोई बात नहीं, ये नोट कर लो, ये एड्रेस नोट कर लो, दिख रहा होगा आपको, ये एड्रेस नोट कर लो। आप अपने पेज पे इस एड्रेस को क्या करना, आप अपने पेज पे इस एड्रेस को पेस्ट करके इंटर कर देना, सामने 191 पेज का पीडीएफ खुल जाएगा। ये 191 पेजेस पूरे नहीं पढ़ने हैं, डोंट वरी, डरा नहीं रहा हूं आपको। सर ये मैं बता रहा हूं ये एक्चुअल फाइनेंस एक्ट है, क्या लिखा होगा इसमें, फाइनेंस एक्ट 2021, ये 13 नंबर एक्ट है 2021 का, डेट है 28 मार्च 2021। ये पीडीएफ खुल जाएगा,
इसको डाउनलोड कर लेना। और अगर आप मेरे से चाहते हो ये पीडीएफ फाइनेंस एक्ट 2021 की, तो डिस्क्रिप्शन में जाओ, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो। टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करोगे तो ये आपको दिसंबर मंथ की अपडेट में दिख जाएगा। कब? 15 दिसंबर के बाद। आप टेलीग्राम चैनल पे 15 दिसंबर 2021 के बाद के अपडेट्स में आपको ये फाइनेंस एक्ट मिल जाएगा, या हो सकता है मैं उसका भी लिंक आपको, टेलीग्राम चैनल का लिंक जो पर्टिकुलर की यही खुले, मैं वो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा। आप मेरे टेलीग्राम चैनल से इसको डाउनलोड कर लेना। ओरिजिनल फाइनेंस एक्ट 2021, जिसमें लिखी हुई हर बात सच है, आपके जॉब इंटरव्यू के लिए परफेक्ट है। सर रही बात आपके एग्जाम की तैयारी के लिए, तो हमारी जो अमेंडमेंट बुकलेट आएगी वो पढ़ना। सर आपकी अमेंडमेंट बुकलेट आने से पहले हम पढ़ना चाहते हैं, तो ये रहा रिसोर्सेज। सर हमारी अमेंडमेंट बुकलेट या किसी भी टीचर की अमेंडमेंट की क्लास और अमेंडमेंट की बुकलेट आने से पहले आप पढ़ना चाहते हो, तो ये रहा आपका रिसोर्सेज, पढ़ लो। समझ में ही नहीं आएगा, समझ में नहीं आएगा अगर इससे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इससे एक आइडिया आपको मिल सकता है, आइडिया मिल सकता है। तो मैं इसको बंद कर रहा हूं यहां पे, क्योंकि मैंने यहां आपके लिए डाउनलोड पहले से कर रखी है। फाइनेंस एक्ट 2021 से रिलेटेड कुछ वीडियोस और आएंगी मेरी आगे, कि इस फाइनेंस एक्ट को और किस तरीके से पढ़ा जाता है। मतलब मेरा मानना है कि मैं 1-2 वीडियो और बनाऊंगा फाइनेंस एक्ट पे, ये पहली वीडियो है। सर फाइनेंस एक्ट 2021 28 मार्च 2021। सर ये जो 1 चल रहा है 1, ये जो 2 चल रहा है ये सेक्शन है, ये ध्यान रखना। फाइनेंस एक्ट में जो ये 1-2 चल रहा है ये सेक्शन है। मैं और आगे नीचे जा रहा हूं, मैं और आगे थोड़ा नीचे जाऊं तो यहां देखो लिखा हुआ है 7 नंबर, और यहां लिखा हुआ है अमेंडमेंट ऑफ सेक्शन 11। ये 7 क्या है? ये है फाइनेंस एक्ट 2021 का सेक्शन 7। क्या है सर ये? सर ये क्या है? सेक्शन 7। सेक्शन होते हैं सर, हाँ, सेक्शन 7 ऑफ फाइनेंस एक्ट 2021। क्या डिस्कस हो रहा है इसके अंदर सर? अमेंडमेंट ऑफ सेक्शन 11। चलो सर और थोड़ा नीचे चलते हैं, फाइनेंस एक्ट में थोड़ा और नीचे चलते हैं। सर इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, बहुत फायदा होने वाला है। और फायदा हुआ या नहीं हुआ उसको कमेंट में जरूर बताइएगा। आपको इस वीडियो में कुछ फायदा मिला या नहीं मिला, आप मेरे स्टूडेंट हैं या नहीं है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक दूसरा, अच्छी वीडियो लगी तो लाइक करिएगा और दूसरों को फॉरवर्ड भी करिएगा इसका लिंक। और अगर आप स्टूडेंट हैं सीए इंटर, सीएमए इंटर फाइनल, सीए सीएमए, तो टेलीग्राम चैनल पे हमें ज्वाइन रखिएगा। आपको अगले 3-4 महीने में फायदा होने वाला है, पैनिक में नहीं आना। अगर आपका से एग्जाम है मई और जून 2022 में, मैंने डेडलाइन 31 मार्च की दी है ना, 31 मार्च से पहले पहले सारी अमेंडमेंट्स करवा दूंगा। सिर्फ बच्चे मेरे ऊपर प्रेशर देते हैं सर अमेंडमेंट अमेंडमेंट अमेंडमेंट, तो सबको मैंने बोला हुआ है कॉन्टेक्ट आफ्टर 31 मार्च। 31 मार्च से पहले पहले टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब चैनल की हेल्प से सारे नोट्स दे दूंगा आपको अमेंडमेंट वाले, और सारी लेक्चर्स दे दूंगा। ठीक सर, अब देखिए थोड़ा सा और एक्स्ट्रा मैं आपको बता रहा हूं। यहां पे एक और एग्जांपल लेता हूं, अभी मैं आपको बताऊंगा। देखिए ये 43 है और यहां लिखा हुआ है न्यू सेक्शन 149। तो चलिए यहां लिखता हूं मैं सेक्शन 43 ऑफ फाइनेंस एक्ट 2021। बहुत बार तो बच्चे वीडियो को आखिरी तक देखते ही नहीं है, वो अभी तक कमेंट पास कर चुके होंगे सर अपना प्रमोशन कर रहे हैं। अरे हमने अपनी टीम का नंबर नहीं दिया, हमने अपने बैच की फीस नहीं बताई, हम किस बात का प्रमोशन कर रहे हैं? आपके फायदे के लिए हमने बोला टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, पैसा नहीं है वहां। आपके फायदे के लिए हमने बोला यूट्यूब का प्लेलिस्ट फॉलो करो, पैसा नहीं है वहां। और मैंने अपने चैनल का अभी तक तो मोनेटाइजेशन ही नहीं करा रखा, बीच में कराया था, हटवा दिया। तो मैं किस बात का अपने आप को प्रमोट कर रहा हूं? सर मेरे पास बच्चों की क्वेरी आनी शुरू हो गई है, सर हमने एग्जाम नहीं दिया, हमारा एग्जाम खराब गया, सर हम 2022 के एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, कौन सी बुक कौन सा एक्ट, सर हमने एग्जाम दे दिया है, बोथ ग्रुप अच्छा गया है, सर हम जॉब और इंटरव्यू की तैयारी करना चाहते हैं, डायरेक्ट टैक्स को कैसे अपडेट करें। सर उन सब का जवाब इस वीडियो में है। मेरे पास सीए सीएमए स्टूडेंट लोगों के मैसेज आने शुरू हो गए हैं। कोई इंटरव्यू की तैयारी कर रहा चाह रहा है, कोई अपने आप को अपडेट करना चाह रहा है, कोई 2022 के एग्जाम की तैयारी करना चाह रहा है, सब पैनिक में है। सर आप किसी भी टीचर से पढ़े हो, जो ऊपर बात की है वही सच है कि सीए फाइनल का रिजल्ट आने के बाद और सीए इंटर का रिजल्ट आने के बाद ही मार्केट में अमेंडमेंट की बुक्स और अमेंडमेंट की क्लास आएगी। एक
दूसरा, हर टीचर ने अपनी बुक को अपडेट कर दिया, लेकिन किसी का भी पीडीएफ आपको सॉफ्ट कॉपी नहीं मिलेगा मार्केट में, किसी के भी टेलीग्राम चैनल पे, किसी के भी टेलीग्राम चैनल पे नहीं मिलेगा। सर सब में टाइम लगेगा, फरवरी के बाद ही सब कुछ मिलेगा, और आपको पढ़ाई अभी से करनी है, इंटरव्यू की तैयारी अभी से करनी है, कैसे करें? तो इस वीडियो को देखो ना अभी आगे। सर सेक्शन 7 ऑफ फाइनेंस एक्ट में क्या है? अमेंडमेंट ऑफ सेक्शन 11। ये सेक्शन 11 कौन सा है? ये आपके मेन एक्ट का है, इनकम टैक्स एक्ट 1961। सर फाइनेंस एक्ट के सेक्शन 43 में क्या है? तो सेक्शन 43, ये 43 क्या है सेक्शन? बगल में देखिए क्या लिखा हुआ है, नया सेक्शन आया है 149, न्यू सेक्शन 149। बोला सर 149 तो पहले से होगा। हाँ लिखा है कि सब्स्टिट्यूशन, हमने पुराने सेक्शन को पूरा ही बदल दिया। सर पुराना सेक्शन 149 पूरा ही बदल दिया। तो सर ये तो बहुत हेक्टिक काम है सर, ये क्या करवा रहे हो आप हमसे? तो वेट ना, अगर आप ये सब नहीं करना चाहते हो तो वेट करो इस वीडियो के खत्म होने का, एक। दूसरा, हमारे अमेंडमेंट नोट्स और हमारी अमेंडमेंट क्लास का। सर मैं तो यहां आपको क्या बना रहा हूं मालूम है? वो क्या कहते हैं, सेल्फ डिपेंडेंट। आप इंडिपेंडेंट बनो, आप किसी टीचर फैकल्टी पे डिपेंडेंट क्यों बन रहे हो? सर मैं फरवरी तक अपडेट नहीं दूंगा, आप फरवरी तक अपडेट नहीं पढ़ोगे। गूगल है, यूट्यूब है, इतने सारे फैकल्टीज हैं, इतने सारे टीचर हैं, किसी की हेल्प लेके अपडेट कर लो अपने आप को। लेकिन फैक्ट ये है कि किसी का भी अपडेट फरवरी एंड से पहले आने से रहा। अब क्या करें, अपने से ही कुछ देख लो, कुछ सीख लो। सर मैं तो यहां आपको इंडिपेंडेंट बना रहा हूं, सेल्फ सस्टेंड, आत्मनिर्भर बना रहा हूं मैं आपको यहां पर कि फाइनेंस एक्ट कैसे देखा जाता है। सर बहुत बार बच्चे बजट 21 पढ़ लेते हैं, क्योंकि बजट 21 का हल्ला बहुत होता है। बजट 21 इज नॉट रेलिवेंट फॉर योर इंटरव्यू, फॉर योर जॉब, फॉर योर प्रिपरेशन। व्हाट इज रेलिवेंट? फाइनेंस एक्ट 2021। सेक्शन 43 क्या कहता है? अमेंडमेंट इन सेक्शन 49। अमेंडमेंट या नया सेक्शन? सर पुराने सेक्शन को इन्होंने रिप्लेस कर दिया। तो सर ये तो बहुत फाइनेंस एक्ट तो ये सर हम कैसे पढ़ेंगे सर ये चीज? तो मैं पढ़ने भी तो नहीं बोल रहा इसको, मैं तो दिखा रहा था। सर मैं दिखा रहा था ना, तो मैंने आपको बोला इसका प्रिंट लो, मैंने बोला इसका प्रिंट लो, नहीं सर ये मैं आपको दिखा रहा था फाइनेंस एक्ट 2021 कैसा है, 191 पेजेस का, और कहां मिलता है। मैंने अपने रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स को क्लास में बोला हुआ था कि एक वीडियो लिंक भेजूंगा मैं आपको, वो जरूर देखना। सर ये वीडियो हमने रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स को सॉफ्टवेयर के थ्रू नहीं दिए, क्योंकि ये सिलेबस का पार्ट थोड़ी ना है, ये तो एक्स्ट्रा बता रहा हूं। तो मैं अपने रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स को भी यही रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को यूट्यूब पर से देखें, ये हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है, ये एक्स्ट्रा चीज बता रहा हूं। सर आइए, तो सर ये बुक पढ़ना पॉसिबल नहीं है सर, ये फाइनेंस एक्ट 2021 पढ़ना पॉसिबल नहीं है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। अब पॉइंट है कि आपने वीडियो यहां तक देखी कि नहीं देखी। तो सॉल्यूशन एक तो मैंने बोला कि मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको 2022 से रिलेटेड प्लेलिस्ट मिलेंगी काफी सारी। देखिए मेरे चैनल पे मैं 2022 डालता हूं, 2022, तो मेरे प्लेलिस्ट पर काफी सारे 2022 से रिलेटेड वीडियोस प्लेलिस्ट मिलेगी। जैसे पहला प्लेलिस्ट है डीटी अमेंडमेंट फाइनेंस एक्ट 2021। फाइनेंस एक्ट 2021 की जो भी वीडियोस मैं बनाऊंगा सब इस प्लेलिस्ट के अंदर आती जाएंगी अगले 3 महीने में। सबसे लास्ट में देखिए यहां पे मैंने काफी सारे प्लेलिस्ट बना दी है अलग से, सीएमए फाइनल, सीए फाइनल, सीएमए इंटर, सीए इंटर, सब प्लेलिस्ट मेंटेन है। अभी इसके अंदर कुछ वीडियोस हैं लेकिन सब पुरानी है, पिछले साल वाली, सब पुरानी वीडियोस हैं पिछले साल वाली। वो आपको टाइटल थंबनेल देखना पड़ेगा, बट रेलिवेंट है, छोटे मोटे चेंजेस के साथ रेलिवेंट है 2022 में, इसलिए वो वीडियोस डाली हुई हैं। कोई बच्चा मान लो सेल्फ स्टडी कर रहा है, किसी भी टीचर से क्लास नहीं ले रहा, आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, 2022 में एग्जाम है, तो वो वीडियोस देख सकते हो आप। मैं अपना चैनल बंद करूं, अब काम की बात सुन लो। ये रहा इनकम टैक्स का एक वेब पेज, ये एड्रेस देखो क्या है, इनकम टैक्स india.gov.in। क्या ध्यान रखना है, किसमें आना है? इनकम टैक्स india.gov.in के होम पेज पे आ जाओ। होम पेज पे आ गए। अब फाइनेंस एक्ट देखना बता रहा हूं मैं आपको, फ्री की चीज देखना बता रहा हूं। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होगा कि इसके अंदर फाइनेंस एक्ट कैसे देखते हैं। अगर आप वो बच्चे हैं जो यूट्यूब पे मेरी इस वीडियो को अब तक देख रहे हैं, 45 मिनट हो चुका है, मुझे नहीं लगता है 45 मिनट तक कोई बच्चा रुकता भी है वीडियो देखने के लिए। बच्चों को क्या चाहिए, 2 मिनट के अंदर सर सब कुछ बता दें, पॉसिबल ही नहीं है मेरे लिए। तो सर अब अगर आपने कुछ नया सीखा मेरे इस वीडियो में, एक तो बहुत सारे बच्चों को यही नहीं पता होता है क्या
ये सेक्शन 7 ऑफ फाइनेंस एक्ट भी होता है, सेक्शन 43 ऑफ फाइनेंस एक्ट भी होता है। अगर ये आपको नई बात पता चली है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। और जो बच्चे मेरे रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं उनके पास मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर होगा, उस पर जरूर बताइएगा कि सर हमने आपकी ये वीडियो यूट्यूब पे देखी और मजा आया, क्रिस्टल क्लियर हो गया। व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा मेरे पर्सनल नंबर पे। सर नहीं है मेरा पर्सनल नंबर, कोई बात नहीं, आप कमेंट कर दीजिएगा कि हाँ सर ये चीज हमने सीखी, ये चीज हमें मालूम ही नहीं थी। फाइनेंस एक्ट के जो नंबर्स हैं वो सेक्शन है, उसके अंदर मेंशन होता है इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शंस या कस्टम के सेक्शंस या जीएसटी के सेक्शन। अभी कस्टम की बात नहीं हो रही, जीएसटी की बात नहीं हो रही, अभी सिर्फ डायरेक्ट टैक्स की बात हो रही है। सर वो पीडीएफ नहीं देखना, कुछ यहां बताओ। तो आइए ना सर, यही तो बताना है आज की क्लास में, इसी के लिए तो आपको मैंने 45 मिनट वेट कराया है। सर इनकम टैक्स india.gov.in की वेबसाइट पे आप जाएंगे, क्लियर। उसके बाद आप नीचे जाएंगे तो यहां एक्ट है, देख रहे हैं आप। थोड़ा सा नीचे जाएंगे, थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो यहां सीधा एक्ट दिखेगा, देखिए कर्सर, एक्ट दिख रहा है, एक्ट रूल सर्कुलर, ठीक। आप यहां पे व्यू मोर पे जाओगे तो देखिए यहां पर एक्ट चालू हो गए, रूल्स चालू हो गए, सर्कुलर नोटिफिकेशन और यहां बजट चालू हो गए, बजट एंड बिल्स। अब आपको बिल में जाना है या एक्ट में जाना है? सर एक्ट में जाना है, यहां चले जाइए एक्ट, और यहां साइड से भी जा सकते हैं, टैक्स लॉ रूल्स को क्लिक करेंगे तो एक्ट, रूल्स, बजट एंड बिल्स, दोनों जगह से जा सकते हैं। तो देखिए मैं साइड में जा रहा हूं, बजट एंड बिल्स को क्लिक कर दे रहा हूं तो यहां नीचे खुल गया फाइनेंस एक्ट साइड में, और यहां भी खुल गया फाइनेंस एक्ट, ठीक। फाइनेंस एक्ट को क्लिक करता हूं। अब अभी तक 2022 तो आया नहीं। सर जिस दिन 2022 आ जाएगा फाइनेंस एक्ट, यानी अराउंड अप्रैल मंथ में, अप्रैल 2022, उस दिन यहां 22 भी आ जाएगा। अभी 21 है, सर हमें 21 में ही तो जाना है, ठीक। ये फाइनेंस, ये सेक्शन किसके चल रहे हैं देख लीजिए। अब ये सेक्शन जो चल रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये चल रहे हैं फाइनेंस एक्ट के सेक्शन। अभी देखिए मैं मैच करवा देता हूं, यहां क्या लिखा हुआ है, सेक्शन 7 ऑफ फाइनेंस एक्ट 2021, है ना। यहां आ जाइए, ये रहा सेक्शन 7। देखिए यहां क्या लिखा हुआ है, यहां देखिए क्या लिखा हुआ है, यहां देखिए क्या लिखा हुआ है, सेक्शन 7 और नीचे देखिए अमेंडमेंट ऑफ सेक्शन 11, हमने भी तो वही लिखा। तो जो चीज मेन फाइनेंस एक्ट के पीडीएफ में लिखी हुई है कि हमने सेक्शन 7 में सेक्शन 11 की अमेंडमेंट की है, वही बात आपको यहां पोर्टल पे मिल रही है। चलिए एक और चेक करते हैं, सेक्शन 43, थोड़ा आगे बढ़ते हैं 2, थोड़ा आगे बढ़ते हैं 3, थोड़ा आगे बढ़ते हैं 4, 43 पे जाना है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं 5। ये देखिए सेक्शन 43 क्या लिखा है, सब्स्टिट्यूशन ऑफ न्यू सेक्शन 149। तो देखिए यही तो हमने लिखा था, यानी आपको फाइनेंस एक्ट 2021 की 191 पेज वाली पीडीएफ नहीं देखनी है। सर पहले तो आपने डरा दिया था, हम तो वीडियो छोड़ के भाग गए। तो सर वीडियो को आखिरी तक देखो ना, जब इतनी देर देख लियो तो आखिरी तक देखो, छोड़ के भागने कौन बोला। सर आपको फाइनेंस एक्ट 2021 191 पेज की पीडीएफ पढ़ने की जरूरत नहीं, उसको प्रिंट कराने की जरूरत नहीं, डाउनलोड करने की जरूरत नहीं। एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन दिस पोर्टल। पोर्टल में क्या करना है फिर से मैं बता दूं, होम पेज में जाने के बाद नीचे एक्ट में जाएंगे, एक्ट में जाने के बाद यहां साइड में आ जाओ, एक्ट में जाने के बाद ये खुल गया तो साइड में आ जाओ, डरना नहीं है, साइड में आ जाओ, यहां चले जाओ बजट बिल्स एंड रूल्स, इसके अंदर चले जाओ फाइनेंस एक्ट। सर ये सेक्शन फाइनेंस एक्ट के हैं, ध्यान रखना, ये सेक्शन फाइनेंस एक्ट के हैं। अब देखिए मैंने क्या बोला, सेक्शन 32 में अमेंडमेंट आई है, तो देखिए यहां पर कैसे अमेंडमेंट आई है। तो सेक्शन 8 ऑफ फाइनेंस एक्ट, इसको कैसे पढ़ना है, सेक्शन 8 ऑफ फाइनेंस एक्ट 2021 ने किसको अमेंड किया, सेक्शन 32। अब सेक्शन 32 डेप्रीसिएशन से रिलेटेड है, डेप्रीसिएशन सीए सीएमए इंटर फाइनल सब में है। सर आपने फाइनल के स्टूडेंट हैं, आप फाइनल के स्टूडेंट है से, और आपके फाइनल के सिलेबस में सेक्शन 11 है चैरिटेबल ट्रस्ट, देखिए उसमें अमेंडमेंट्स है सेक्शन 7। अब क्या है सर, ये सेक्शन 11 आप पढ़ते हैं, देखो आप टीचर के पास, देखो मेरी अगर अमेंडमेंट की बुकलेट आप देखोगे, अगर मान लो मेरी अमेंडमेंट की बुकलेट आती है तो उसमें मैं लिखूंगा पहले चैरिटेबल ट्रस्ट में ये अमेंडमेंट्स आई हैं, ठीक, सजा हुआ रहेगा। किसी भी टीचर की अमेंडमेंट बुकलेट प्रॉपर्ली अरेंज होती है, लेकिन यह आपको खुद ढूंढना पड़ेगा। जैसे ही आप इस पेज पे आए, आपको लगा कि अरे सेक्शन 32 में अमेंडमेंट है,
तो सेक्शन 32 तो आप पढ़ते हो डेप्रिसिएशन चैप्टर में। तो चलो उसके अंदर चलते हैं, फिर क्या लिखा हुआ है। तो इसको क्लिक कर दिए, ये रही अमेंडमेंट्स। अब क्या आया है सर सेक्शन 32 में अमेंडमेंट्स क्या आया है? कैटेगरिकली लिख दिया गया है कि गुडविल ऑफ अ बिजनेस और प्रोफेशन पे डेप्रिसिएशन नहीं देंगे। एसेट में जो इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं उसके अंदर हम गुडविल नहीं लेंगे, ना बिजनेस का ना प्रोफेशन का, यानी हम आपको उस पर डेप्रिसिएशन नहीं देंगे। इसके चलते आपका डेप्रिसिएशन चैप्टर में अमेंडमेंट्स है, पीजीबीपी चैप्टर में अमेंडमेंट्स है, कैपिटल गेन चैप्टर में अमेंडमेंट्स है, हाउ टू कंप्यूट डेप्रिसिएशन एंड कैपिटल गेन में अमेंडमेंट्स है। वीडियो आएगी सर, इसके अमेंडमेंट के नोट्स और अमेंडमेंट की वीडियो मेरी तरफ से आएगी। लेकिन अभी आप एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं, आप जानना चाहते हैं, आप ये जानना चाहते हैं कि फाइनेंस एक्ट 2021 में सेक्शन 32 में कोई अमेंडमेंट्स है तो वो क्या है? तो ये रही अमेंडमेंट्स। ठीक है, तो सर ये मैं आपको देखो, इससे क्या होगा, इमीडिएटली आपको एक नॉलेज होती चली जाएगी कि फाइनेंस एक्ट में आपको ये जब पढ़ते हो ना आप, जब आप ये पढ़ते हो तो आपको अमेंडमेंट पता चलती है कि फाइनेंस एक्ट में कैसी कैसी अमेंडमेंट्स आई हैं। फॉर एग्जांपल हम यहां पर आए तो देखो 54 जीबी में कोई अमेंडमेंट आई है, सेक्शन 22 54 जीबी, यानी 54 जीबी ये सिलेबस में सीए इंटर वालों के सिलेबस में नहीं है, लेकिन सीए में इंटर को मैं पढ़ाता हूं, सीए में फाइनल को पढ़ाता हूं, सीए फाइनल को पढ़ाता हूं। अब आप स्टूडेंट हो, आप डीटी पढ़ चुके हो, आप अमेंडमेंट जानना चाहते हो, तो देखो ना आप सारे सेक्शन पढ़ते हो क्लास में। फाइनल के स्टूडेंट्स हो, आप ईईए पढ़ते हो, आईएसी पढ़ते हो, सीए में इंटर के स्टूडेंट्स हो, आप आईएसी पढ़ते हो, आईबीए पढ़ते हो, एलए पढ़ते हो, सेक्शन 79 पढ़ते हो, सेक्शन 50बी पढ़ते हो, स्लम सेल 54 जीबी पढ़ते हो। सर अगर आप स्टूडेंट हो, आप पढ़ चुके हो और अपने आप को अमेंडमेंट्स के लिए अपडेट कर रहे हो, यानी आपको डीटी की नॉलेज है ना, तो आप तो सेक्शन देख के अपना सिलेबस पहचान सकते हो। नहीं सर मैं नहीं पहचान पा रहा, तो वेट करो ना, फिर अपने अपने टीचर की अमेंडमेंट की क्लास और अमेंडमेंट की बुकलेट और अमेंडेड बुक का वेट करो। पैनिक में ना आओ। अभी बच्चे पैनिक में क्या कर रहे हैं, जिन बच्चों का एग्जाम खराब गया है, जिन बच्चों ने एग्जाम नहीं दिया, वो पैनिक में क्या कर रहे हैं, अलग अलग टीचरों के यहां रुपए दे के एडमिशन ले रहे हैं नए बैच में। क्यों भाई, ऐसा भी क्या कर दिया तुमने? मान लो तुम्हारी 200 घंटे की क्लास है और उसमें 20 घंटे की अमेंडमेंट आई है, तो उस 20 घंटे की अमेंडमेंट के लिए व्हाई यू आर गोइंग टू बाय अ न्यू क्लासेस फॉर एनी टीचर? टीचर एक्स का स्टूडेंट मेरे पास आ रहा है क्लास लेने के लिए, मेरा स्टूडेंट टीचर वाई के पास जा रहा है क्लास लेने के लिए। व्हाई? बिकॉज उसका एग्जाम खराब गया है और वो अब मई और जून 2022 में एग्जाम देना चाहता है, और सुना है डीटी में असेसमेंट ईयर चेंज हो गया, फाइनेंस एक्ट नया आ गया, काफी सारी अमेंडमेंट आ गई है। सर अगर आपने अच्छे से पढ़ा है, अच्छे से सिलेबस कंप्लीट किया है, अब सिर्फ अमेंडमेंट की टेंशन है, तो वो अमेंडमेंट फ्री है हर जगह, उसके लिए क्लासेस क्यों परचेज करनी किसी भी टीचर की या मेरी? मेरे स्टूडेंट मेरे पास आ रहे हैं कि सर हम एग्जाम नहीं दे रहे हैं, आपकी नई क्लास चाहिए, नई बुक चाहिए, बताइए कितना रुपया लेंगे? अब रुपए हम बता रहे हैं 5000 8000, तो उनको लग रहा है सर लूट रहे हैं। अरे तुमको नई क्लास नई किताब चाहिए क्यों? तुमने पढ़ तो लिया, अब तो तुम्हें खाली अमेंडमेंट्स चाहिए ना। अमेंडमेंट्स की क्लास, अमेंडमेंट के नोट सब फ्री में देंगे हम आपको, और यहां बता तो रहे हैं अमेंडमेंट्स देखना है तो देख लो। अगले 15 दिन में सर, एक दिन में तुम जान जाओगे कौन कौन से सेक्शन में अमेंडमेंट्स आई हैं, लिस्ट बना लो उसकी और उससे रिलेटेड गूगल पे पढ़ो, हो गई इंटरव्यू की तैयारी। सर एक दिन के अंदर तुम इसको स्क्रॉल करोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कौन कौन से सेक्शन में अमेंडमेंट्स आई हैं। ठीक, तुम्हें यहां पता चल रहा है कौन कौन से सेक्शन में अमेंडमेंट्स आई हैं। अब गूगल करो, गूगल करो अब इसमें, जैसे मान लो अमेंडमेंट इन सेक्शन 43, तो यहां गूगल पे जाओ और लिखो अमेंडमेंट इन सेक्शन 43B, मार दो। अब ये जितनी भी लेटेस्ट अमेंडमेंट्स है सबके लिंक खुल गए। taxguru.in है, taxguru.in है, taxman.com है, taxmanagementindia.com है, इतने सारे लोग तो आपको बता रहे हैं। और सर यही चीज को YouTube चैनल पे जाके सर्च कर लो, सर इसी चीज को सर्च कर लो YouTube पे जाके। टीचर की वीडियो भी नहीं मिलेगी, लेकिन जो प्रोफेशनल पर्संस होते हैं, जो बजट को अपने क्लाइंट्स के लिए अपडेट करते हैं, उनकी वीडियोस मिल जाएंगी। टीचर की वीडियोस कब मिलेंगी? रिजल्ट के बाद मिलेंगी। आपको यह पता चल चुका है मेरे इस तरीके से कि कौन कौन से सेक्शन में क्या क्या अमेंडमेंट्स आई हैं। अमेंडमेंट्स इन सेक्शन 48 बाय फाइनेंस एक्ट 2021 की बनाओ और उसको डालो गूगल पे, और उसको डालो यूट्यूब पे। यूट्यूब पे कोई भी वीडियो आएगी देख लो, वो टीचर की वीडियो भी नहीं होगी। सर अमेंडमेंट इन सेक्शन 50 बाय फाइनेंस एक्ट 2021, गूगल पे मारो, यूट्यूब पे मारो, वीडियो देख लो, गूगल पे पढ़ लो, हो गई तैयारी तुम्हारे इंटरव्यू की, जॉब की। If you are preparing for job, if you are preparing for interview,
if you are looking for direct tax amendments in Finance Act 2021. सर if you are a student, आप मेरे एग्जिस्टिंग बैच के यानी पुराने बैच के स्टूडेंट्स हैं और अब आप 2022 में एग्जाम देंगे, तो आपके लिए एक ही राय है क्या कि आप जो एग्जिस्टिंग क्लास है और एग्जिस्टिंग बुक है उससे पूरा कोर्स कंप्लीट करो, फिर कम बैक टू अस एंड वेट फॉर डीटी अमेंडमेंट क्लास, डीटी अमेंडमेंट नोट्स। सर आपने किसी कारण से 2021 का एग्जाम नहीं दिया, बट आपके पास जो क्लास है, जो बुक है, उसको पढ़ो, उसको खत्म करो, उसको रिवाइज कर लो। ठीक, 2 महीने निकल जाएंगे इसमें। अब तुम उसके बाद मार्च में हमारे साथ जुड़ जाओ, हमारे टेलीग्राम चैनल पे, हमारे यूट्यूब चैनल पे, एंड लुक फॉर अमेंडमेंट्स, और अमेंडमेंट की तैयारी कर लो। वाई यू, तुमको नई क्लास के लिए इनरोल्ड होने की जरूरत नहीं है अमेंडमेंट्स के कारण। तुमने सिर्फ एग्जाम ही तो नहीं दिया है, तुम्हारे पास क्लास है, तुम्हारे पास बुक है, तुम्हारे पास क्लास है। अगर मान लो क्लास की एक्सपायरी खत्म हो चुकी है तो थोड़ा बहुत रुपया टीम को देके उसको एक्सटेंड करवा लो, जो भी चार्जेस टीम बताती है, एंड देन फिनिश योर कोर्स, रिवाइज दैट कोर्स, फिर बाद में अमेंडमेंट ले लेना। अमेंडमेंट के कारण किसी भी टीचर की नई क्लासेस क्यों लोगे? क्यों तुम 5-6 हजार, 8 हजार, 10 हजार रुपए दोगे? आप मेरे पिछले बैच के स्टूडेंट हो, अब नए बैच की क्लास चाहिए, नए बैच की बुक्स चाहिए, नए बैच के लिए 8 महीने की सर्विसेज चाहिए, तो पैसा तो फिर हम मांगेंगे 6 हजार, 8 हजार रुपए। और अमेंडमेंट्स तो फ्री में दे रहे हैं हम आपको, टेलीग्राम के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू। अब बता भी रहे हैं कैसे अमेंडमेंट्स की तैयारी करनी है। सर हम भी जो अमेंडमेंट्स के नोट्स बनाएंगे वो यहीं से हेल्प लेंगे, थोड़ा सा इंटरनेट पे जाके पढ़ेंगे, थोड़ा सा इंस्टीट्यूट की नए मॉड्यूल को देखेंगे कि अमेंडमेंट से रिलेटेड इंस्टीट्यूट ने नए मॉड्यूल में क्या लिखा है। सीए इंटर का मॉड्यूल आ चुका, सीए फाइनल का मॉड्यूल आ चुका, सीएमए इंटर, सीएमए फाइनल का मॉड्यूल अभी तक आया नहीं, वो जनवरी में आएगा, जनवरी 2022 में। तो हम आपको सजा के देंगे, सजा के देंगे तो हम कहां से कंटेंट लेंगे? हम इस इंस्टीट्यूट के स्टडी मैट से लेंगे। सीए का आ चुका, सीएमए का अभी तक नहीं आया, थोड़ा सा हम इंटरनेट पे पढ़ेंगे, ठीक है, और उससे फिर हम लोग अपनी अमेंडमेंट की नोट्स बना के आपको देंगे। तो सर जब बनी बनाई चीज आपको मिलेगी तो उसके लिए पैसा क्यों देना? आप मुझे पैसा दे चुके हो, फिर मुझे पैसा दोगे। आप मेरे स्टूडेंट्स रह चुके हो, किसी दूसरे टीचर को पैसा दोगे, किसी दूसरे टीचर से आप पढ़ चुके हो, मेरे से पढ़ोगे। वाई? सर एक होता है कि आपने टीचर की क्लास ली और उसको देखा ही नहीं। मान लो आपने मेरी क्लास ली और किसी कारण से आपने मेरी क्लास देखी ही नहीं है, वो एक्सपायर भी हो चुकी है, तो उसका एक्सटेंशन लेके कम रुपए देके उसकी कोर्स को कंप्लीट कर लो और बाद में अमेंडमेंट्स यहां फ्री में कर लो। नहीं सर नई क्लास चाहिए, नई किताब चाहिए, अमेंडेड क्लास चाहिए, तो उसके पैसे दे दो भाई, लेकिन वो वेस्ट है आपके लिए। ध्यान रखना, पहले भी आप पैसा दे चुके हैं। देखो नई चीज मांगोगे पैसा लगेगा, पुरानी चीज में नई चीज ऐड करने का फ्री का तरीका मैं आपको बता रहा हूं। हाँ ऑब्वियस ही बात है, अगर आप इंटर लेवल के स्टूडेंट्स हैं तो ये सब आपको थोड़ा सा हार्ड लगेगा, लेकिन आप वो बच्चे हैं जो अभी वेट नहीं करना चाह रहे हैं। सर मैं वेट नहीं करना चाह रहा, आज से ही जानना चाहता हूं कि क्या डायरेक्ट टैक्स में अमेंडमेंट्स आई हैं, तो ये रहा आपके लिए जवाब। सर मैं अगले 10 दिन में इंटरव्यू देना चाह रहा हूं, डायरेक्ट टैक्स के इंटरव्यूज, और मुझे फाइनेंस एक्ट 2021 की तैयारी करनी है, ये रहा आपका जवाब। बोला सर इसमें तो खाली अमेंडमेंट्स आ रहा है, 44AB में क्या चेंज हुआ? मैं तो 44AB पढ़ना चाहता हूं। जाओ किताब में पढ़ो, बुक में मैंने आपको 5 करोड़ की लिमिट पढ़ाई है, वो 10 करोड़ हो गई। सर आपके पास जो मेरी बुक है इंटर लेवल पे 18th एडिशन और फाइनल लेवल पे 11th एडिशन, उसमें मैंने पीजीबीपी में ये सेक्शन पढ़ा रखा है 44AB। वहां क्या है? 5 करोड़ की जगह 10 करोड़, यही तो अमेंडमेंट्स है। हो गई आपके इंटरव्यू की तैयारी, हो गई आपके एग्जाम की तैयारी। सर सुना है 44AB में अमेंडमेंट्स है ना सर? फाइनेंस एक्ट 2021 की अमेंडमेंट है। क्या है सर अमेंडमेंट? पढ़ लो ना, 5 करोड़ 10 करोड़ हो गया है। सर समझ में नहीं आया तो पहले जाके 44AB पढ़ो ना अपनी बुक का भाई, समझ में क्यों नहीं आएगा? तुम्हारे पास जो बुक है, तुम्हारे पास जो क्लास है, उसका 44AB पढ़ो, और वहां 5 करोड़ है, यहां 10 करोड़ है। सर मुझे यहां से पढ़ना सिखाओ, आ जाओ सिखा देते हैं। वापस से यहां इनकम टैक्स एक्ट में जाओ इस बार। सर होम पेज में जाओ, होम पेज में जाओ, होम पेज में चले गए, ठीक, होम पेज में यहां एक्ट को दबाओ, उसके बाद आपका पहला नंबर एक्ट खुलेगा, इनकम टैक्स एक्ट 1961। ये नहीं खुल रहा तो इधर चले जाओ साइड में, यहां एक्ट में जाओ और यहां इनकम टैक्स एक्ट में चले जाओ। अब डालो यहां पे सेक्शन 44AB, पढ़ लो यहां से। सर तुम्हारे पास मेरी बुक नहीं है, तुम मेरे स्टूडेंट नहीं हो, ये रहा फ्री में चीज।
सर इसी वेबसाइट पे आपको फाइनेंस एक्ट भी है और इसी वेबसाइट पे इनकम टैक्स एक्ट भी है। ये रहा सेक्शन 44AB, ये पूरा सेक्शन 44AB है अमेंडेड। यानी इसके अंदर गवर्नमेंट ने ये जो वेबसाइट है इसके अंदर 10 करोड़ की लिमिट दिखेगी आपको। देखिए लेफ्ट में जाता हूं थोड़ा सा, देखिए यहां पे सेक्शन 44AB लिख दिया और यहां लिख दिया फाइनेंस एक्ट 2021। तो ये अमेंडेड टेक्स्ट मिल गया आपके। फाइनेंस एक्ट 2021 में जो अमेंडमेंट आई है 5 करोड़ से 10 करोड़ वाली, वो बात इसके अंदर आ चुकी है। देखिए 10 करोड़ लिखा हुआ है यहां पे, पढ़ लो यहां से। सर तुम्हें किसी टीचर से कोई मतलब नहीं, किसी टीचर की कोई बुक तुम्हारे पास नहीं ठीक, तुम नॉर्मल तुम अपने जॉब की तैयारी करना चाहते हो, इंटरव्यू की तैयारी करना चाहते हो, अपने आप को फाइनेंस एक्ट 2021 से अपडेट रखना चाहते हो, तो सबसे पहले तो तुम ये पढ़ो, ये फाइनेंस एक्ट। फाइनेंस एक्ट में अब तुम चलो यहां क्या आया है सर ये 9A में अमेंडमेंट्स आई है। अब देखो यहां 9A लिखा है। अब 9A अगर आप इंटर के स्टूडेंट्स हैं तो आपकी बुक में 9A पढ़ाया ही नहीं है, मैंने आपको सेक्शन 9 पढ़ाया है, 9A नहीं पढ़ाया। क्यों? क्योंकि 9A इंटर में है ही नहीं। 9A मैंने फाइनल में पढ़ाया है। सर ये देखिए क्या लिखा है, इंसर्शन ऑफ न्यू सेक्शन, ये नया सेक्शन आया है 9B। मैंने आपको क्या बोला था, आपको दो चीज पता चलेगी इसमें, एग्जिस्टिंग सेक्शन में अमेंडमेंट्स और कोई नया सेक्शन। तो देखिए 9B एक नया सेक्शन आया है। सेकंड में चलते हैं, देखिए यहां पर लिस्ट खाली अमेंडमेंट अमेंडमेंट अमेंडमेंट, यानी जितने भी सेक्शन एग्जिस्टिंग है इसके अंदर अमेंडमेंट्स आई हैं। सर 3 में चलते हैं, अमेंडमेंट्स 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 अमेंडमेंट्स। एग्जिस्टिंग सेक्शन में अमेंडमेंट्स आई है, कोई भी नया सेक्शन नहीं आया है 80LA तक, एक सेक्शन पीछे 9B मिला। आगे चलते हैं, ये देखिए एक नया सेक्शन आया है 89A। मान लो आप इंटरव्यू में गए और इंटरव्यू में आप बोले कि सर मुझे डायरेक्ट टैक्स के डिपार्टमेंट चाहिए, ट्रेनिंग इंटरव्यू, आपने बोला कि सर मुझे डायरेक्ट टैक्स में काम करना है। मैंने आपसे सवाल पूछा कि चलो बेटा फाइनेंस एक्ट 2021 में नए कौन कौन से सेक्शन आए बता दो। तुम क्या बोलोगे, तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, तुम मेरे पास क्या मांग रहे हो? सर आप डायरेक्ट टैक्स में ट्रेनिंग करना चाहते हो, ठीक है, और तुमको यह भी नहीं पता है कि फाइनेंस एक्ट 2021 में नए सेक्शन कौन कौन से आए, तो फिर कैसा इंटरव्यू और क्यों रखूं मैं तुमको टैक्स में? तुम बोलते हो मुझे टैक्स में काम सीखना है, तुम टैक्स में जानते ही क्या हो? फाइनेंस एक्ट 2020, तुमने फाइनेंस एक्ट 2021 तो पढ़ा ही नहीं, जाना ही नहीं। और इंटरव्यू में 1 साल पुरानी चीज जो तुम्हारे सिलेबस में है वो थोड़ी ना पूछी जाएगी, करंट ताजा चीज पूछी जाएगी। 1 फरवरी 2022 के बाद जब तुम इंटरव्यू देने जाओगे तो उसमें बजट 2022 की चीज पूछी जाएगी। मार्च 2022 के बाद इंटरव्यू देने जाओगे तो तुमसे फाइनेंस एक्ट 2022 की चीज पूछी जाएगी, ना कि वो जो तुमने पढ़ा है, ना कि वो जो तुम्हारे टीचर की बुक में है, ना कि वो जो मेरे 11th एडिशन की बुक में है, ना कि वो जो मेरी 18th एडिशन की बुक में है। इंटर के स्टूडेंट्स, मैं नहीं कह रहा नई किताब खरीदो, मैं नहीं कह रहा नए बैच में रजिस्ट्रेशन लो, मैं अपनी कोई मार्केटिंग नहीं कर रहा। मुझे इस वीडियो में बताना था कि आप इनकम टैक्स एक्ट 1961 के जो ओरिजिनल सेक्शन है अपडेटेड, वो कैसे पढ़ सकते हो, बता दिया। फाइनेंस एक्ट में कौन कौन से सेक्शन में अमेंडमेंट्स आई हैं, कौन कौन से नए सेक्शन आई हैं, लिस्ट आपके सामने दिख रहा है। 2 सेक्शन है, कंफ्यूज मत हो जाना। सेक्शन 31 क्या है? फाइनेंस एक्ट का सेक्शन। उसने क्या किया, इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 89A में, एक्ट में 89A नया सेक्शन डाला। हो गई तैयारी तुम्हारे? तुम पैनिक में हो अभी। सर अगर तुम प्योर एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो तब ये सब मत करो। सर मुझे इन सब से मतलब नहीं है, मैं ये सब नहीं जानता क्या है। तो तुम वेट करो, डीटी अमेंडमेंट बुकलेट और डीटी की अमेंडमेंट की क्लास का वेट करो, प्लेलिस्ट को ज्वाइन रखो, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन रखो। अगर तुम सिर्फ स्टूडेंट हो और तुम अपने मई और जून 2022 के एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो तो ये सब कुछ मत करो। तुम्हारे पास जो बुक है उसको पढ़ो, उसी को रिवाइज करो एंड वेट फॉर अमेंडमेंट नोट्स, वेट फॉर अमेंडमेंट क्लास। नई प्लेलिस्ट बन चुकी है 2022 के एग्जाम की, उसको फॉलो करो और तुम टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो। नहीं सर लाइफ में कुछ चैलेंजिंग करना है, एक्स्ट्रा करना है, टीचर से फैकल्टी से आगे करना है, इफ एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन नेट तो करो ना चैलेंजिंग काम। ये रहा, मैंने तुमको सिखा दिया। एंड तुम यूट्यूब पे कोई वीडियो देखो तो बजट 21 का वीडियो मत देखना, फाइनेंस एक्ट 2021 की वीडियो देखना। और कैसे देखना, ये सर ये नया सेक्शन आया है, नया सेक्शन आया है ना, चलिए इसको वेब पेज पे डालते हैं। इतनी चीजें इसके लिए पढ़ने के लिए मिल जाएंगी, इस वेब पेज पे डालते हैं। सर गूगल सब कुछ बताता है, पूछने की जरूरत है। ये देखिए अब पढ़ लीजिए, इसमें
इसमें taxguru.in तो आपको मिलेगा सर, taxguru.in पर आर्टिकल तो मिलना ही मिलना है। ये देखिए क्या लिखा है, न्यूली इंसर्टेड सेक्शन इन डायरेक्ट टैक्स बाय फाइनेंस एक्ट 2021 आपके सामने। चलिए इसके अंदर चलते हैं। अब देखिए इसमें सारे नए सेक्शन की लिस्ट इकट्ठी मिल जाएगी आपको। ये देखिए जो मैं आपको बता रहा हूं ना, फाइनेंस एक्ट के थ्रू जाना, देखिए यहां पे लिस्ट मिल रही है कौन कौन से नए सेक्शन आए हैं। ये देखिए, अब यही तो हम अपनी क्लास में डाल देंगे, अपने नोट्स में डाल देंगे। तुम बोलोगे सूरज सर वाह वाह। मान लो मैं इसको कॉपी पेस्ट कर दूं और एक पीडीएफ बना दूं और इसको टेलीग्राम चैनल पे डाल दूं कि बेटा फाइनेंस एक्ट में नए सेक्शंस ये आए हैं और ये सीए इंटर को पढ़ना है, ये सीए फाइनल को पढ़ना है, ये सीएमए इंटर को पढ़ना है, ये सीएमए फाइनल को पढ़ना है। तो तुम बोलोगे वाह, इंटरनेट पे अवेलेबल है। थोड़ा सा एक दिन मेहनत कर लो, तुम अपने जॉब इंटरव्यू ट्रेनिंग की तैयारी करना चाह रहे हो, तुम फाइनेंस एक्ट 2021 की तैयारी करना चाह रहे हो। देखिए क्या हेडिंग, न्यूली इंसर्टेड सेक्शन इन डायरेक्ट टैक्स बाय फाइनेंस एक्ट 2021। डोंट प्रिपेयर एंड डोंट गो और डोंट लुक फॉर फाइनेंस बिल 2021। डोंट लुक फॉर एनी वीडियो रिलेटेड टू फाइनेंस बिल बजट 2021। ऑलवेज लुक फॉर फाइनेंस एक्ट 2021। तो सर पढ़ने के लिए तुमको taxguru.in का मैं प्रमोशन नहीं कर रहा, ना मुझे यहां से कोई पैसे मिले हैं प्रमोशन के। पढ़ने के लिए इसमें तुमको हर सेक्शन पे आर्टिकल मिल जाएगा, ठीक। पढ़ने के लिए ब्लाइंडली फॉलो मत करना, क्योंकि इसमें बहुत बार लिखी हुई बात सच नहीं होती, बहुत बार अपडेटेड नहीं होती। इसमें लोगों के पर्सनल ऑब्जर्वेशन होते हैं। अब ध्रुव बंसल करके कोई है जिन्होंने यह आर्टिकल लिखा, हो सकता है दिस इज नॉट द एग्जॉस्टिव लिस्ट, हो सकता है उन्होंने यहां एक दो सेक्शन मिस कर दिए हो सकता है, गारंटी तो नहीं है ना। ये उनका पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, जैसे मैं अभी पर्सनली तुमको बता रहा हूं। ये आर्टिकल कंट्रीब्यूट किया इन्होंने, टैक्सगुरु वाले कुछ पैसा देते होंगे इनको, इन्होंने आर्टिकल अपना कंट्रीब्यूट किया। तुम भी अपना आर्टिकल कंट्रीब्यूट करो, लेकिन बेसिक सोर्स ये है। मैं पूरे इस पेज में यहां से लास्ट तक जाके कितने पेजेस हैं सर, 18 पेजेस हैं। 18 पेजेस तक जाके मैं देख सकता हूं कि कौन कौन से नए सेक्शन आए हैं और कौन कौन से एग्जिस्टिंग सेक्शन में अमेंडमेंट्स हुई हैं। सर इसमें आगे जाते जाओगे तो जीएसटी कस्टम सब आते जाएगा, लेकिन अभी मेरा पूरा फोकस किसमें था, इनकम टैक्स से रिलेटेड अमेंडमेंट्स। सर इसमें जैसे आगे बढ़ते जाएंगे ना, इसमें फाइनेंस एक्ट 2021 में ओनली इनकम टैक्स एक्ट नहीं होता, कस्टम भी होता है, इसमें जीएसटी भी होगा सेंट्रल वाला। तो सर मैं उतना आगे नहीं जा रहा, मैं तो सिर्फ अभी फोकस कर रहा था किस पे, इनकम टैक्स की अमेंडमेंट्स सेक्शन वाइज और से चैप्टर वाइज। चलिए मैं इस वीडियो को यहां खत्म कर रहा हूं। सर इस वीडियो का पर्पस था सिर्फ आपको थोड़ा सा पैनिक से बाहर निकालना। देखो आपने एग्जाम नहीं दिया और आपका एग्जाम खराब गया, ये सब अब अभी आपके दिमाग में चल रहा है। आपने एग्जाम नहीं दिया, आपका एग्जाम खराब गया, आपका एग्जाम अच्छा नहीं गया, डीटी तो अच्छा गया लेकिन दूसरे पेपर अच्छे नहीं गए, दूसरे पेपर अच्छे गए लेकिन डीटी अच्छा नहीं गया, व्हाटएवर, या फिर जॉब इंटरव्यू। आप कहीं ना कहीं पैनिक में थे, मेरे हिसाब से आप कहीं ना कहीं पैनिक में थे कि सर मुझे जॉब इंटरव्यू ट्रेनिंग की प्रिपरेशन करनी है, डीटी के बारे में अपडेट कैसे करूं, सर मुझे एग्जाम देना है 2022 में, डीटी के बारे में अपडेट कैसे करूं। कोई भी टीचर, कोई भी फैकल्टी की जो क्लास और वीडियोस आनी है, वो जब तक रिजल्ट नहीं आएगा तब तक नहीं आएंगी, मेरी भी नहीं आएंगी। से मैं कमिट नहीं कर रहा ना यहां पे, मैं इस वीडियो में कोई कमिटमेंट नहीं कर रहा कि अगले 10 दिन में तुमको मेरे प्लेलिस्ट पे या मेरे टेलीग्राम चैनल पे सारे अपडेट्स मिल जाएंगे एंड यू विल बी रेडी फॉर योर इंटरव्यू एंड यू विल बी रेडी फॉर योर एग्जाम 2022। मेरे को यहां एक बात बतानी थी, वो मैंने आपको बता दी, इसको नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। बाय बाय, टेक केयर। एंड सर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, अपनी ऑब्जर्वेशन को कमेंट में डाल देना, और अगर तुम मेरे रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हो, मेरा पर्सनल नंबर तुम्हारे पास है व्हाट्सएप वाला, तो मुझे मैसेज जरूर करना इस वीडियो में कुछ नया मिला कि नहीं मिला, तुम्हारी और कोई क्वेरी है क्या, तुम पैनिक में थे, अभी भी पैनिक में हो क्या। एक होता है सर मैं पैनिक में था और 1 घंटे की इस वीडियो को देखने के बाद मैं पैनिक में ही हूं, ऐसा तो हो नहीं सकता, ऐसा हो नहीं सकता। सर कुछ चीजें हैं जो तुमको, जैसे फॉर एग्जांपल तुम इमीडिएटली अपने आप को फाइनेंस एक्ट 2021 के लिए अपडेट करना चाहते हो ट्रेनिंग, इंटरव्यू और जॉब के लिए, तो तुमको टीचर पे, फैकल्टी पे या किसी कोचिंग सेंटर पे कुछ भी नहीं मिलेगा अगले 2 महीने के लिए। जो मिलेगा, जहां मिलेगा वो मैंने आपको बता दिया। 2 दिन मेहनत कर लो, सब कुछ से तुम अपडेट हो जाओगे। बुक रखना साथ में हमारी,
देखो कुछ पाना है तो कुछ खोना पड़ेगा। तुमको जॉब अभी चाहिए, तुमको काम अभी सीखना है, तुमको इंटरव्यू अभी क्रैक करना है। 3 महीने के बाद इंटरव्यू देना है तो तुमको सब कुछ मिल जाएगा हर टीचर से। अभी क्या मिलेगा? किसी से कुछ भी नहीं। जो मिलेगा वो तरीका मैंने आपको बता दिया। इन सबको नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल के लिंक दिए हुए हैं। अगर आपको मेरी ये पिछले 1 घंटे की बातें अच्छी लगी हो तो जरूर ज्वाइन करना। आगे अगले 3 महीने में फायदा होगा। 31 मार्च तक मैं सब कुछ करवा दूंगा। ध्यान रखना, 31 मार्च तक मैं सब कुछ करवा दूंगा। अमेंडमेंट के नोट्स, अमेंडमेंट की क्लास। अगर आपका एग्जाम मई और नवंबर 2022 में है, आप मुझसे 31 मार्च के बाद ही पूछना, कुछ पूछना तो रिलेटेड टू अमेंडमेंट्स अगर कुछ पूछना चाहते हो मेरे से तो 31 मार्च के बाद ही पूछना। तब तक मेरी क्लास, नोट्स, वीडियो, अमेंडमेंट सब आ जाएंगे। इमीडिएटली आपको तैयारी करनी है, मैंने तरीका बता दिया। डन। इसको नोट कर चुके हैं? वीडियो रोक के, वीडियो रोक के इसको नोट कर लो। नेक्स्ट, वीडियो रोक करके इसको नोट कर लीजिए। ध्यान रखिएगा, बजट 2022 जो आने वाला है वो आपके एग्जाम के लिए रेलेवेंट नहीं है। अगर आपका एग्जाम 2022 में है तो अब इंटर के स्टूडेंट्स 19th एडिशन, फाइनल के स्टूडेंट्स 12th एडिशन, इसकी कोई भी बुक का पीडीएफ अब हम टेलीग्राम चैनल पे नहीं दे रहे हैं। सर अभी तक पिछले 4-5 साल से हम लोग, 4-5 साल क्या, पिछले 7-8 साल से हम पीडीएफ दे रहे थे। अब हमने इस साल से बंद कर दिया है। हाँ, जहां जहां चेंजेस होंगी, अमेंडमेंट्स होंगी, उसके पीडीएफ हम आपको जरूर देंगे। बुक परचेज करना चाहते हो तो मत करो, अमेंडमेंट की बुकलेट का वेट कर लो। फिर भी परचेज करना चाहते हो तो टीम से कांटेक्ट करो। सर 1 फरवरी 2022 के बाद बजट 2022 आते ही 2 साल पुराना हो जाएगा आपका कॉन्सेप्ट, अगर आप इंटरव्यू और ट्रेनिंग की तैयारी करना चाहते हैं। एग्जाम के लिए बजट 2022 रेलेवेंट नहीं है। आगे बढ़ते हैं। लिख चुके ये वीडियो रोक के? सर प्लेलिस्ट दे रखी है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंगली, आप देख लो। पहली प्लेलिस्ट तो सब फॉलो करेंगे, ये वाली पहली वाली प्लेलिस्ट सभी बच्चे फॉलो करेंगे। बाकी अपने कोर्स के हिसाब से आप प्लेलिस्ट फॉलो करना, चैनल को फॉलो करना, बेल आइकन को दबा के रखना, नोटिफिकेशन आते रहे, अपडेट करते रहो। टेलीग्राम चैनल पे सारे लिंक शेयर होंगे। ध्यान रखना, मैं कोई भी चीज यूट्यूब पे अपलोड करता हूं तो वो मैं उसका लिंक टेलीग्राम चैनल पे जरूर डालता हूं। मान लो आप मुझे यूट्यूब पे फॉलो नहीं करना चाहते, मत करो। टेलीग्राम पे अपने कोर्स के हिसाब से चैनल ज्वाइन कर लो और वहां फॉलो करो। अगले 3 महीने में आपको सब कुछ मिल जाएगा आपके एग्जाम से रिलेटेड। डन। लिख चुके? ये लिखिए, प्लेलिस्ट के नाम है यहां पे, मैंने ऑलरेडी मेंटेन कर लिया है प्लेलिस्ट। ध्यान रखना, जून दिसंबर का सिलेबस सेम है डायरेक्ट टैक्स में, फाइनेंस एक्ट असेसमेंट ईयर सेम है, बुक भी सेम है। सीए इंटरमीडिएट मई और नवंबर सेम है, सिलेबस इंटर फाइनल, असेसमेंट ईयर सेम, बुक सेम, फाइनेंस एक्ट सेम। वीडियो रोक के लिख चुके? नेक्स्ट, ये सर नए सेक्शन कौन कौन से आए पता चल गया, कौन कौन से सेक्शन में अमेंडमेंट्स आई पता चल गया। नेक्स्ट, ये लिख चुके आप वीडियो रोक के? कभी भी बजट से मत पढ़ना अगर फाइनेंस 2021 की तैयारी करना चाहते हो। ऑब्वियस सी बात है, ऑल विल लुक फॉर अपकमिंग बजट 2022। बजट में क्या चेंजेस करने वाली है गवर्नमेंट वो पता चलता है, एक्चुअली में क्या हुआ वो फाइनेंस एक्ट से पता चलता है। नेक्स्ट, सर ये कुछ मैंने एग्जांपल दिया आपको। टेलीग्राम चैनल पे मैं फाइनेंस एक्ट का पीडीएफ शेयर कर दूंगा। आप पीडीएफ से न पढ़ के वेबसाइट के थ्रू पढ़ने की कोशिश करना, जो तरीका मैंने आपको दिया। अगर आप खुद से फाइनेंस एक्ट 2021 के चेंजेस की तैयारी करना चाहते हो, आप अमेंडमेंट्स को पढ़ोगे वो समझ में नहीं आएगा। आप वो लाइन कॉपी करना और पेस्ट मार देना गूगल पे। गूगल पे बहुत सारे लिंक्स आएंगे उस सेक्शन की अमेंडमेंट से रिलेटेड, पढ़ लेना। और यूट्यूब चैनल पे जाके वो मारना। किसी फैकल्टी की वीडियो नहीं आएगी, फैकल्टी की वीडियो नहीं आएगी, लेकिन बहुत सारे प्रोफेशनल्स की वीडियो आ जाएंगी उन सेक्शन पे, सुन लेना। भाई तुम्हारे पास कोई नौकरी नहीं है और तुम्हें पहले कभी तुमने नौकरी नहीं की है, ट्रेनिंग व्रेनिंग नहीं की, और आगे चाहते हो कि तुम्हें ट्रेनिंग मिले, अच्छा स्टाइपेंड मिले और डायरेक्ट टैक्स में ही मिले, तो इतनी मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। सामने इंटरव्यू लेने वाला तुमसे एक्सपेक्ट करता है कि तुम फाइनेंस एक्ट 2021 की चीजें बताओ,
अगर तुम इंटरव्यू 1 फरवरी से पहले देना चाह रहे हो और 1 फरवरी 2022 के बाद जाओगे तो सामने वाला तुमसे बजट 2022 पूछेगा, 21 तो हिस्ट्री हो जाएगी। तो एक होता है एग्जाम की तैयारी और एक होता है जॉब इंटरव्यू और ट्रेनिंग की तैयारी। दोनों तैयारी के रिसोर्सेज एक नहीं है, ध्यान रखिएगा। अब सीए इंटर का स्टूडेंट्स, सीए इंटर या सीएमए इंटर का स्टूडेंट्स जब जाता है, सर सीए इंटर और सीएमए इंटर के बाद जब आप ट्रेनिंग के लिए जाते हो और आपसे डायरेक्ट टैक्स की ट्रेनिंग में आप जाते हो तो आपसे मैट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैट सिलेबस में है ही नहीं सीए इंटर सीएमए इंटर के। और मैं हमेशा बच्चों को कहता हूं फाइनल में डायरेक्ट टैक्स की ट्रेनिंग के इंटरव्यू देने से पहले मैट की तैयारी कर लेना। मैट सेक्शन 115 जेबी जो कंपनी पे लगता है। सर आप आईटीआर फॉर्म्स की तैयारी कर लेना, सिलेबस में नहीं है लेकिन आईटीआर फॉर्म्स की तैयारी कर लेना। कौन कौन से आईटीआर फॉर्म्स हैं, कैसे हैं, क्या है। टैक्स ऑडिट के फॉर्म्स, टैक्स ऑडिट के स्टेटमेंट्स, टैक्स ऑडिट के अंदर क्या क्या पॉइंट्स देखे जाते हैं, इन सब की तैयारी कर लेना। तो सर इंटरव्यू में हो सकता है ये सब आपको हेल्प करे। एडवांस टैक्स चैप्टर, अब आप सीए इंटर सीएमए इंटर में रहते हैं तो सैलरी 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 रेसिडेंशियल स्टेटस यही पढ़ते हैं, हाउस प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। इंटरव्यू पूछता है टीडीएस चैप्टर का, इंटरव्यू पूछता है एडवांस टैक्स का। आप मेरे ऑफिस में आ रहे हैं और टैक्स में ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो मैं जो मेरे ऑफिस में काम आती है चीज वो तुमसे पूछूंगा या तुम जिसको पढ़े हो वो पूछूंगा। मैं तुमसे पूछूंगा रेसिडेंशियल स्टेटस है, मैं तुमसे पूछूंगा हाउस प्रॉपर्टी की इनकम नहीं, मैं टीडीएस की चीज पूछूंगा, पीजीबीपी के एडजस्टमेंट्स पूछूंगा, टैक्स ऑडिट की बात पूछूंगा, मैट पूछूंगा, आईटीआर के फॉर्म्स पूछूंगा, टीडीएस की रिटर्न कैसे फाइल होती है, टीडीएस की रिटर्न में अगर कोई गलती हो जाए तो उसको ठीक कैसे करते हैं, इनकम टैक्स की रिटर्न कैसे फाइल होती है, किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। एक इंडिविजुअल मेरे यहाँ आ रहा है आईटीआर भरने के लिए तो उसको कौन सा आईटीआर फॉर्म सजेस्ट करूंगा। सब कुछ इंटरनेट पे मिलता है और इसमें से कोई भी बात तुम अपने कोर्स में सीए इंटर सीएमए इंटर में नहीं पढ़ते हो। बताने को बहुत कुछ है, इस वीडियो को मैं यहीं रोकता हूं। बाय बाय, टेक केयर। अच्छी लगी हो तो बताना जरूर कमेंट करके।